सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का इस लाइव सेशन के अंदर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट फैमिलीज़ के ऊपर। आपके सिलेबस के अंदर एक बड़ा यूनिट दे रखा है प्लांट फैमिलीज़ और प्लांट मॉर्फोलॉजी। अलग अलग जगह पे दे रखे हैं, लेकिन प्लांट मॉर्फोलॉजी का ही एक पार्ट है प्लांट फैमिलीज़। क्योंकि आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी आता है तो ही आप प्लांट फैमिलीज़ कर सकते हैं। सो आज का ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने चुन चुन कर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना रहती है, वो क्वेश्चंस का यहाँ पर समावेश किया गया है। तो सभी लोग इस लाइव सेशन के अंदर शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। क्या मालूम, हो सकता है कि आप और हम जो इस लाइव सेशन के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, वही क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। एग्ज़ाम आप लोगों के नज़दीक है, इसलिए हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम लगभग 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और केवल कुछ ही यूनिट्स बाकी हैं, वो हम लोग बहुत जल्दी इस वीक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और जो कुछ भी टॉपिक्स के अंदर जो कुछ सेक्शंस छूट गए हैं, उनको आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सुपर गुरु की जो हमारी टीम है और मेरा हमेशा से रहा है कि हम एक लाइन भी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यदि किसी टॉपिक के अंदर, किसी यूनिट के अंदर कोई टॉपिक छूट गया है, तो हम लोग लास्ट के अंदर एक फोल्डर डालते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स के नाम से। उस एक्स्ट्रा टॉपिक्स के फोल्डर के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और वो भी इसलिए छोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर माइक्रोस्कोपी जोड़ा है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। आप समझिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोग अब जैसे माइक्रोस्कोपी वाला सेक्शन है तो वो अलग से डील करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमेशा हम जितने भी देश भर के अंदर कोर्स चलाते हैं, उसमें हम पूरा सिलेबस करवाते हैं कम फीस के साथ में, और इसी के लिए हम लोग जाने भी जाते हैं। तो हम लोग आपको एक एक लाइन कंप्लीट करके देंगे। हम लोग आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी अब, क्योंकि लास्ट अब ये जो आपका 20-25 दिन रह गए हैं, उसके अंदर अब हम मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलेंगे। लाइव सेशन, जैसे कि आप अभी जुड़े हैं आज लाइव सेशन के अंदर, एक लाइव सेशन आज मैं अभी आपका ले रहा हूँ। इसी तरीके से आपका एक लाइव सेशन हम कल संडे को भी लेंगे। आपको मैं टीम को कह दूंगा, दे विल गिव यू अ नोटिफिकेशन कि कल कौन सी क्लास आ रही है लाइव सेशन और कितनी बजे आ रही है। तो कल हम संडे को भी एक लाइव सेशन लेंगे और आने वाले वीक के अंदर भी हम लाइव सेशंस लगातार ले लेंगे, है ना। तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए। लाइव सेशंस भी आएंगे, मॉक टेस्ट भी आएंगे, और जो आप लोगों के मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं वो भी आपके पास में आएंगे। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं, जो की पॉइंट्स हम लोग डाल रहे हैं, जो हमारा मास्टर स्ट्रोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लगातार आप देखते रहें और बहुत गहनता से अध्ययन करें। आई एश्योर यू, टॉपिक्स से क्वेश्चंस बाहर से नहीं बैठते हैं। हमारे जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है उससे लगभग सभी क्वेश्चंस बैठ जाते हैं। ऐसी ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोग मेहनत करते हैं और बच्चे कहते हैं कि उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आज के इस लाइव सेशन के अंदर सभी का स्वागत। वर्षा, नीतू, रजनी, अंश, भूपेंद्र, आरती, प्रियंका, दुर्गेश, कविता, शिशुपाल, कीर्ति, प्रकाश, सरिता, सुनील, सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिनका नाम नहीं भी ले रहा हूँ उन सभी का भी स्वागत।
क्योंकि बहुत सारे नाम हैं तो मैं सभी का तो नहीं ले पाऊँगा। रजनी, आरती, सुनील, कविता, सागर, प्रतीक्षा, अविता, सुनील, भूपेंद्र, सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम स्टार्ट करते हैं आज की लाइव सेशन। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से आप लोग को हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डिस्कस करें। ऑलराइट, सो स्वागत सभी का। पार्टिसिपेट भी कीजिएगा मेरे साथ साथ और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन। और मैंने ऐसे मॉर्फोलॉजी में भी ऐसे क्वेश्चंस का समावेश करने की कोशिश की है जिसके ऊपर आपकी प्लांट फैमिलीज भी दे रखी है। आपके कोर्स में जो 9 फैमिलीज दे रखी है उस फैमिलीज को मर्ज करते हुए मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी को लिया है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग अलग से डील कर रहे हैं, प्लांट फैमिलीज के साथ में जोड़ते हुए भी हम चलेंगे। पल्विनस लीफ बेस, तो देखो दोस्तों, पल्विनस लीफ बेस जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की विशेषता है। पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन। पहले तो ये जान लो कि पल्विनस लीफ बेस होता क्या है। पल्विनस लीफ बेस का मतलब होता है दोस्तों फूला हुआ पर्णाधार। फूला हुआ पर्णाधार, फूला हुआ पर्णाधार, ठीक है। फूला हुआ पर्णाधार, मेरे साथ के साथ पार्टिसिपेट करना, मज़ा आएगा। जैसे आप लोग हमेशा लाइव सेशन के अंदर आप जुड़ते हैं वैसे ही आप हमेशा एक्टिव रहते हुए जुड़ें। फूला हुआ पर्णाधार मतलब कि इसका मतलब होता है स्वॉलन लीफ बेस। स्वॉलन लीफ बेस, स्वॉलन लीफ बेस जो है दोस्तों वो पल्विनस लीफ बेस लेग्यूमिनस प्लांट्स की विशेषता है। स्पेशली जैसे कि जो फैबेसी फैमिली है ना, जैसे कि फैबेसी फैमिली या पेपिलियोनेसी फैमिली या जैसे कि पी फैमिली। तो पी फैमिली जो है या पी फैमिली या जिसको कि फैबेसी फैमिली कहेंगे, जो कि लेग्यूमिनोसी की ही एक सब फैमिली है बेसिकली। तो फूला हुआ जो पर्णाधार है, स्वॉलन लीफ बेस है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की विशेषता है। यदि लेग्यूमिनस प्लांट वहाँ पर नहीं दे रखा होगा तो फैबेसी फैमिली दे रखा होगा, उसकी विशेषता है। तो ये याद रखिएगा, स्वॉलन लीफ बेस, फूला हुआ पर्णाधार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू पेटल्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। स्टेमेंस आर अटैच्ड टू पेटल्स यानी कि जब पुंकेसर दलों से जुड़े रहे, तो दलों के लिए हम क्या चिन्ह यूज करते हैं, सी, और पुंकेसरों के लिए क्या यूज करते हैं, ए। अब हम कह रहे हैं पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं। जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं तो उसको ऐसे शो किया जाता है। पुंकेसर जब दलों से जुड़े रहते हैं तो उसको ऐसे शो किया जाता है, राइट। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, दल लग्न अवस्था है दोस्तों। ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, दल लग्न अवस्था है ना, दल लग्न अवस्था। कोई बात नहीं भगवान जी, आप लेट हो गए हैं घनश्याम जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है आपने टाइमली अब ज्वाइन कर लिया। सो जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, एपीपेटलस कंडीशन, दल लग्न अवस्था। ये जो कंडीशन है देख रहे हो, यदि एग्जाम के अंदर इस तरीके की कंडीशन दी जाती है तो आपको फटाक से पकड़ लेना है कि ये दल लग्न अवस्था है, एपीपेटलस कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ये जो दल लग्न अवस्था है आपको अपने कोर्स के अंदर सोलेनेसी फैमिली है ना, उसके अंदर भी आप लोगों को ये दल लग्न अवस्था देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपके कोर्स के अंदर एक मालवेसी फैमिली भी है, उसके अंदर भी आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू टेपल्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। यानी कि जब पुंकेसर परिदलों से जुड़े रहते हैं, परिदलों को परिदल पुंज, परिदल किसकी इकाई है, परिदल किसकी इकाई है, टेपल किसकी यूनिट है, पेरियंथ की। पेरियंथ परिदल पुंज को हम किससे डिनोट करते हैं, परिदल पुंज, है ना। परिदल पुंज नहीं समझ में आ रहा है तो पेरियंथ, है ना। पेरियंथ को हम किससे शो करते हैं दोस्तों, पी से, और उसकी यूनिट क्या होती है, टेपल्स। अब हम कह रहे हैं पुंकेसर परिदलों से जुड़े हुए हैं, तो ये परिदल पुंज क्या होता है, परिदल पुंज कैलिक्स और कोरोला में जब विभेद नहीं होता, जैसे कि मोनोकॉट्स के अंदर, है ना, जैसे कि पोएसी फैमिली, जैसे कि लिलियसी फैमिली। तो परिदल पुंज का मतलब होता है कि जब बाह्यदल पुंज और दलपुंज में कोई विभेद ना हो, व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, तो हम पेरियंथ यूज करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि जब पुंकेसर परिदलों से जुड़े रहे, तो पुंकेसर जो है ये ए क्या है, पुंकेसर है, और ये परिदल पुंज के अंदर परिदल है, तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, इसको अपने बोलते हैं परिदल लग्न अवस्था, दैट इज एपीफिलस कंडीशन। और एपीफिलस कंडीशन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जैसे लिलियसी,
जैसे कि लिलिएसी फैमिली, जैसे कि पोएसी फैमिली। ये जो दोनों फैमिलीज है वो कैसी है, जैसे कि मोनोकॉट फैमिलीज है। तो मोनोकॉट्स के अंदर अक्सर देखा जाता है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलेक्स और कोरोला के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। या अविता, आप लोगों का आंसर सही है, निधि का भी आंसर सही है ना, और नीलम का भी आंसर सही है, ठीक है। सो एपिफिलस कंडीशन लिलिएसी और पोएसी के अंदर पाई जाती है। मैंने फिर कहा है, मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी को आपकी फैमिली से जोड़कर बताऊंगा ताकि आपका प्रश्न वहां पर बैठ जाएगा। तो ये एपिफिलस कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, आपके कोर्स के अंदर है ये दोनों फैमिलीज। डाईएडल्फस कंडीशन, डाईएडल्फस कंडीशन का मतलब होता है डाई मतलब दो, एडल्फस, डाईएडल्फस कंडीशन द्विसंगी पुंकेसर। द्विसंगी पुंकेसर का मतलब होता है पुंकेसर दो बंडल्स में प्रेजेंट है ना, पुंकेसर दो बंडल्स में उपस्थित, दो बंडल्स में उपस्थित, इसको डाईएडल्फस कंडीशन कहते हैं। यानी कि स्टेमेंस आर फाउंड इन टू बंडल्स, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मटर के अंदर बात करें तो मटर के अंदर दोस्तों, मटर के अंदर 10 पुंकेसर होते हैं, 10 पुंकेसर होते हैं। तो 10 पुंकेसर कैसे होते हैं, A1 + 9 और फ्यूज्ड है ना। तो दो बंडल है, 9 एक साथ है और एक अलग है। तो ये डाईएडल्फस कंडीशन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कोर्स के अंदर फैबेसी फैमिली भी है। फैबेसी फैमिली मतलब कि दैट इज पी फैमिली, ठीक है। तो डाईएडल्फस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पुंकेसर दो बंडल्स में, 10 पुंकेसर टोटल होते हैं। 10 में से दोस्तों 9 एक साथ है और वो फ्यूज्ड होते हैं, 9 एक साथ है, आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक पृथक रहता है। तो 10 पुंकेसर जो मटर के अंदर पाए जाते हैं उसको डाईएडल्फस कंडीशन के अंदर कैसे शो करते हैं, A1 + 9 फ्यूज्ड, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा, स्टेमेंस फाउंड इन टू बंडल्स, हम ये कहेंगे पुंकेसर दो बंडलों में पाए जाते हैं। यहां पर क्लियर कट बता दिया है, पी के अंदर ऐसा पाया जाता है, मटर के अंदर या फैबेसी फैमिली के अंदर ऐसा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पॉलीएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीएडल्फस कंडीशन जो है वो पॉलीएडल्फस कंडीशन बहुसंगी पुंकेसर, बहुसंगी पुंकेसर का मतलब होता है कि स्टेमेंस फाउंड इन मोर देन 2 बंडल्स, पुंकेसर 2 से अधिक बंडलों में उपस्थित है। एक बंडल में उपस्थित हो तो एक संगी पुंकेसर, 2 बंडलों में उपस्थित हो तो द्विसंगी पुंकेसर डाईएडल्फस, और 2 से ज्यादा बंडल्स में उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुसंगी पुंकेसर। तो बहुसंगी पुंकेसर जो है वो सिट्रस के अंदर पाए जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आप लोगों से प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है। सो यस सिट्रस, रजनी ने सही आंसर दिया है, अविता ने भी सही आंसर दिया है, यस 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 करेक्ट, सिट्रस के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज भी याद रखिएगा कि सिट्रस के अंदर पॉलीएडल्फस कंडीशन पाई जाती है, स्टेमेंस फाउंड इन मोर देन 2 बंडल्स। अब मोनोएडल्फस कंडीशन, मोनोएडल्फस कंडीशन का मतलब होता है स्टेमेंस फाउंड इन 1 बंडल है ना, और पुंकेसरों के पूतंतु मिलकर पुंकेसरी नाल बनाते हैं। पुंकेसरों के पूतंतु मिलकर पुंकेसरी नाल बनाते हैं, पुंकेसरी नाल बनाते हैं। ध्यान से सुनना, पुंकेसरों के पूतंतु मिलकर पुंकेसरी नाल बनाते हैं। पुंकेसरी नाल का मतलब होता है दोस्तों स्टेमिनल ट्यूब। आपके सिलेबस के अंदर एक फैमिली है मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली का एक सदस्य है चाइना रोज। उसके अंदर पूरी मालवेसी फैमिली के अंदर एक संगी पुंकेसर अवस्था पाई जाती है। एक संगी पुंकेसर का मतलब होता है पुंकेसर केवल एक समूह में उपस्थित है, पुंकेसर केवल एक समूह में उपस्थित है और सारे पुंकेसरों के पूतंतु मिलकर और अंडप के चारों ओर या वर्तिका के चारों ओर एक पुंकेसरी नाल या स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। आपने कभी चाइना रोज के ऊपर अपनी लोअर क्लासेस के अंदर कभी डिसेक्शन किया हो, उसके ऊपर फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि चाइना रोज के अंदर स्टेमिनल ट्यूब पाई जाती है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ मोनोएडल्फस कंडीशन जो है वो चाइना रोज के अंदर पाई जाती है, डाईएडल्फस कंडीशन मटर के अंदर पाई जाती है, और पॉलीएडल्फस कंडीशन जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस के अंदर पाई जाती है। मेरे ख्याल से क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो गुड, अच्छा है आप लोग सभी लोग एक्टिवेटेड रूप में, हाँ सही कह रहे हो, चाइना रोज को हिबिस्कस कहते हैं। वहां पर यदि चाइना रोज नहीं होगा तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस लिखा हुआ होगा, है ना, सही कह रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हिबिस्कस, तो आप सही हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस,
ये चाइना रोज का बॉटेनिकल नेम है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। टर्म यूज्ड फॉर स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन का मतलब होता है बंध्य पुंकेसर। बंध्य पुंकेसर का मतलब होता है दोस्तों जिनमें जनन की क्षमता ना हो, जिनमें जनन की क्षमता नहीं होती है, ऐसे बंध्य पुंकेसरों के लिए एक टर्म यूज होता है स्टेमिनोड। क्या आप में से यहाँ पर कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है कि स्टेमिनोड कंडीशन किस में पाई जाती है? एनीबडी? आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। यस या एनीबडी? स्टेमिनोड जो है स्टेराइल स्टेमिन को, यस स्टेराइल स्टेमिन को अपने स्टेमिनोड कहते हैं। गीता, जया, अविता सब लोग कह रहे हो, लेकिन ये पाया किस में जाता है? तो याद रखना, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। एक फैमिली होती है सीजल पिनोइडी फैमिली। सीजल पिनोइडी फैमिली, ये लेग्यूमिनोसी, ये सब फैमिली होती है। एक लेग्यूमिनोसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली की दोस्तों एक सब फैमिली होती है सीजल पिनोइडी सब फैमिली। सीजल पिनोइडी का एक एग्जांपल देता हूं मैं, केसिया। अमलतास समझते हो? अमलतास, राइट? केसिया, उस केसिया के अंदर सीजल पिनोइडी कुल का एक सदस्य केसिया या पूरी की पूरी सीजल पिनोइडी के अंदर स्टेमेंस जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, और स्टेराइल स्टेमेंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टेमिनोड कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग कि ये जो चीज है प्लेसेंटेशन फाउंड इन चाइना रोज। गुड़हल में किस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है? बीजांडन्यास तो समझते हो ना, अंडाशय के अंदर बीजांडों की व्यवस्था, अंडाशय के अंदर बीजांडों की व्यवस्था जो होती है उसी को बीजांडन्यास कहते हैं। तो प्लेसेंटेशन फाउंड इन चाइना रोज, तो चाइना रोज मालवेसी फैमिली का सदस्य है, तो उसके अंदर इस तरीके का क्या पाया जाता है? जरा देखना, इस तरीके का प्लेसेंटेशन पाया जाता है ना। ये जो है वो प्लेसेंटेशन किस तरीके का है वो देख लो। ये देखिएगा, ये इस तरीके का प्लेसेंटेशन होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, यानी कि स्तंभीय बीजांडन्यास होता है। स्तंभीय बीजांडन्यास के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर के अंदर बीजांड लगे रहते हैं, सेंटर के अंदर बीजांड लगे रहते हैं इस तरीके के, और बीजांड के अंदर यहाँ पर क्या है? सेप्टम है। बीजांड बिल्कुल सेंटर में लगे रहते हैं और सेप्टम उपस्थित होते हैं। सेप्टम का मतलब होता है पट उपस्थित होते हैं। ठीक है, सो कुछ लोगों ने जवाब भी दिया होगा। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन, यस कामिनी ने आंसर दिया है, नीलम ने भी आंसर दिया है कि गुड़हल में किस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। तो गुड़हल के अंदर, गुड़हल जो है वो किसका है? मालवेसी फैमिली का। मैंने फिर कहा है मैं मॉर्फोलॉजी को प्लांट फैमिली से जोड़कर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चाइना रोज के अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। चाइना रोज जो है वो मालवेसी फैमिली का है बेटा, मालवेसी फैमिली का ये मेंबर है, और इसके अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। स्तंभीय बीजांडन्यास कैसा होता है ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन, राइट। एक मेरे सामने मेगा लिख रही हैं, सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए सर, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत से टॉपिक रह गए हैं आपके नोट्स में। यस, डोंट वरी, आप लोगों को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है मेगा। मैंने आज लाइव सेशन के शुरुआत में कह दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ जो आपके सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें जो दे रखी है वो वहाँ पर मिक्स करके दी हुई है, वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। इसलिए मेरे को पूरा ध्यान है, वो जो माइक्रोस्कोपी वाले और जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट किए जाएंगे। डोंट वरी, आई एम हियर। इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, आपके सिलेबस की सारी के सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 90% सिलेबस हो चुका है, 10-15% जो भी सिलेबस बाकी है वो भी अभी इस नेक्स्ट वीक के अंदर मैं पूरा कर दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी, आई एम हियर, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम एक एक वर्ड भी पूरा करेंगे। ऑल राइट मेगा, मेरे ख्याल से आप सेटिस्फाइड हैं? ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। पहले तो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता क्या है? देखो, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन लगभग एक्साइल प्रेजेंटेशन जैसा ही होता है। ये जो मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास है, मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास बिल्कुल स्तंभीय बीजांडन्यास जैसा ही है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर बीजांड सेंटर में लग रहे हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर भी सेंटर में लगते हैं, बट यहाँ पर आप देखो एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर दोस्तों सेप्टम है, और यहाँ पर बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर सेप्टम क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पर सेप्टम क्या है? एब्सेंट है। यस, करेक्ट है, घनश्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेप्टम जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है।
तो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने बना दिया है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जल्दी से, अरे समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस, हाँ, थैंक यू नीलोफर खान, यस, हम सब, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, सेप्टम एब्सेंट होता है, बाकी तो देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। एक्साइल प्रेजेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एक जैसा दिख रहा है, बस फर्क इतना सा है कि यहां पर ऊपर वाले में आप देख सकते हो कि सेप्टम प्रेजेंट है दोस्तों, और नीचे वाले में सेप्टम नहीं है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मॉर्फोलॉजी से, यहां से डाइएंथस और प्रिमरोज, प्रिमरोज और डाइएंथस याद रखेंगे दोस्तों, डाइएंथस एंड प्रिमरोज, डाइएंथस और प्रिमरोज के अंदर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, मुक्त स्तंभीय बीजान्यास, मुक्त स्तंभीय बीजान्यास पाया जाता है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोकोटिलीडोनस सीड्स जो होते हैं, मोनोकोटिलीडोनस सीड का मतलब होता है एक बीजपत्री बीज। एक बीजपत्री बीज आमतौर के ऊपर भ्रूणपोषी होते हैं या अभ्रूणपोषी होते हैं। व्हाट आई वांट टू आस्क, मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। आपको हमेशा याद रखना है, जितने भी मोनोकोट बीज होते हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, मोनोकोट की कोई भी फैमिली हो, आमतौर पर ये देखा गया, आमतौर पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, आमतौर के ऊपर ये देखा गया है कि मोनोकोट सीड्स जो होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं। हमेशा तो नहीं, हाँ, लेकिन 99% के अंदर वो कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। आप जानते हो भ्रूणपोषी बीज क्या होता है बेटा? भ्रूणपोषी बीज वह होता है जिसके अंदर भ्रूणीय परिवर्तन, बीज के अंदर भ्रूण होता है, तो भ्रूण के परिवर्तन के बाद में भी, भ्रूण के विकास के बाद में भी यदि बीज के अंदर थोड़ा बहुत भ्रूणपोष शेष रह जाता है, यानी कि भ्रूण के परिवर्तन में पूरा भ्रूणपोष खर्च ना हो, पूरा भ्रूणपोष खर्च ना हो और थोड़ा बहुत भ्रूणपोष शेष रह जाए बीज के अंदर, तो ऐसे बीज को हम लोग भ्रूणपोषी कहते हैं। नटशेल के अंदर मैं कहना चाहता हूं, आमतौर के ऊपर जो एक बीजपत्री बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, दे आर एंडोस्पर्मिक। क्लियर? अब एक्सेप्शनली ऑर्किड, ऑर्किड एक मोनोकोट है, मोनोकोट होने के बावजूद भी, अब मोनोकोट है तो बीज कैसा होना चाहिए था? भ्रूणपोषी होना चाहिए था, लेकिन ऑर्किड मोनोकोट होने के बावजूद भी, ऑर्किड मोनोकोट होने के बावजूद भी उसके अंदर क्या होता है? अभ्रूणपोषी होता है ना? मोनोकोट होने के बावजूद भी नॉर्मली मोनोकोट बीज कैसे होने चाहिए? भ्रूणपोषी होने चाहिए, लेकिन ऑर्किड मोनोकोट है उसके बावजूद भी एक्सेप्शनली ये अपवाद है, मैंने लिख दिया है अपवाद स्वरूप, वो कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो हाँ, अपवाद स्वरूप मोनोकोट सीड भी कैसे हो सकते हैं दोस्तों? नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं, ठीक है ना? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन मोनोकोट प्लूमूल एंड रेडिकल आर एंक्लोज्ड इन शीट कॉल्ड। एक दो लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? वो क्वेश्चंस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन चैट सेक्शंस के अंदर, हमारे पास में वो इमीडिएटली टीम मेरे को फॉरवर्ड कर देती है, मैं चैट सेक्शन के अंदर आप लिख दीजिएगा। आपकी यदि कोई दूसरी कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अभी क्या है, यदि मैं उन डाउट्स को ले लूंगा तो ये लाइव सेशन के अंदर काफ़ी कुछ सेशन क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैट सेक्शन के अंदर अभी के अभी भले डाल देंगे आप, मैं क्वेश्चंस के आपको जवाब दे दूंगा। चलिए, जो ऐप का चैट सेक्शन है उसमें बाद में लिख दीजिएगा। इन मोनोकोट प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एंक्लोज्ड इन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। मोनोकोट के अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल, यानी कि प्रांकुर और मूलांकुर के ऊपर जो आच्छेद होती है, राइट, जो आवरण होता है, जो आच्छेद होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रांकुर के अंदर जो है वो प्रांकुर चोल होता है, प्रांकुर को ढके हुए एक चोल होता है जिसको प्रांकुर चोल कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर दोस्तों उसको कॉलिप्टाइल कहते हैं। और मूलांकुर के ऊपर दोस्तों मूलांकुर चोल होता है जिसको कि हम लोग कॉलियोराइजा कहते हैं। तो ऐसे याद रखना, प्लूमूल को ढके हुए कॉलियोप्टाइल और रेडिकल को ढके हुए कॉलियोराइजा, यानी कि प्रांकुर को ढके हुए प्रांकुर चोल और मूलांकुर को ढके हुए मूलांकुर चोल। इज इट क्लियर और नॉट? मूलांकुर को ढके हुए मूलांकुर चोल, क्लियर? हाँ, मेगा लिख रही है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के नोट्स भी प्लीज सेंड कर दीजिए। डोंट वरी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बाकायदा पूरा एक टॉपिक हम लोग डाल देंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ऊपर। कोशिका द्रव्य वंशागति के ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर, मैंने कहा ना, जितने भी टॉपिक्स यदि वहाँ पर यदि किसी कारण से छोड़े जाते हैं और वो आपको एक्स्ट्रा टॉपिक में सारे अवेलेबल हो जाएंगे, एक एक लाइन में आपकी कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है?
तो यहाँ पर रिवाज ही नहीं है आधा अधूरा छोड़ने का, पूरा ही करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होता है, बिना निषेचन के फल के निर्माण को हम अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बनाना है, तो बनाना जो है वो कैसा है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ना। तो केले वगैरह जो होते हैं उसके अंदर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम अनिषेक फल या अनिषेक फलन कहते हैं या अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है। What type of placentation is found in pea plant? What type of placentation is found in pea plant? पी प्लांट के अंदर, मटर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट फैबेसी का मेंबर है और आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके कोर्स के अंदर ये फैमिली। तो व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन पी फैमिली? पी फैमिली के अंदर किस तरीके का बीजान्यास पाया जाता है? तो दोस्तों पी फैमिली के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ सीमांत बीजान्यास पाया जाता है। यस, अविता और सोनम वगैरह अच्छा बता रहे हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांत बीजान्यास कैसा होता है? तो परिधि के ऊपर, ऐसे सीमा के ऊपर, जैसे कि आपने यदि मटर की फली यदि देखी है तो मटर की फली के अंदर सीमा के ऊपर क्या लगे रहते हैं? बीजांड लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कभी कभी, ऐसे, दिस इज शोन लाइक दिस टाइप। तो सीमांत बीजान्यास पी के अंदर, मटर के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, सीमांत बीजान्यास पाया जाता है। क्लियर है। What type of estivation found in petals of pea? Very 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 important। आज तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि इस क्वेश्चन का पता नहीं कितने एग्जाम और कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। What type of estivation is found in petals of pea? मटर के डलों में किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन पाया जाता है। इसको दोस्तों डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कहते हैं, यानी कि अवरोही कोरछादी कहते हैं। मैं आपको बना के बताता हूँ यहाँ पर अवरोही कोरछादी विन्यास कैसा होता है, जरा देखें। यहाँ पर मैंने, वहाँ पर आपने जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा होगा वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। राइट, जल्दी से बताएंगे ये क्या है ऊपर का? ये दोस्तों क्या है? ध्वज है, जिसको कि इंग्लिश के अंदर स्टैंडर्ड कहते हैं। ये जो दो है वो क्या है? विंग्स है, यानी कि जिसको कि पंख कहते हैं। और नीचे की तरफ ये जो दो है ये क्या है? कील है, जिसको कि हिंदी के अंदर अपने क्या कहते हैं? नौतल। अरे समझ में आ रहा है? ऊपर एक स्टैंडर्ड है, ऐसे लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड है दोस्तों, दो विंग्स है और प्लस दो कील है जो कि आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। अरे इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? हाँ हाँ, अच्छा लिख रहे हैं सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, 1+2+2 और कीर्ति ने भी लिखा है, और यस रजनी और उमा और घनश्याम, सरोज, मुझे लगता है जम के तैयारी कर रहे हो। अच्छी बात है, जम के तैयारी कीजिए। जिसने मेहनत की है उसको कोई ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि उसका सिलेक्शन ना हो। जब मैं आपके साथ में हूँ, आपकी मेहनत आपके साथ में है, सुपर गुरु की टीम आपके साथ में है, तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। ये दिन वापस नहीं आएंगे दोस्तों, लगे रहिए। रात दिन क्या होते हैं भूल जाइए। राइट, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग मज़े करना आराम से, लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी वैकेंसीज बार बार नहीं आती है, कभी कभार आती है। जमकर, जी तोड़ कर, है ना, मेहनत कर लीजिए। मैं आपके साथ में हूँ, हम लास्ट मोमेंट तक आप लोगों के साथ में लगे रहेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। आसमान से उतर कर प्रश्न नहीं आते हैं, आप और हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं उसी तरीके के प्रश्न आते हैं। सो वी आर विथ यू। सो व्हाट टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज फाउंड इन? तो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन या बटरफ्लाई स्टाइल में पाया जाता है, या इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कहते हैं दोस्तों। अवरोही कोरछादी विन्यास कहते हैं, जिसमें एक ध्वज होता है जो सेपरेट रहता है, दो पंख होते हैं वो भी सेपरेट रहते हैं, दो नौतल होती है, कील होती है जो कि फ्यूज्ड रहती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पेरीगाइनस फ्लावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर हमेशा याद रखना हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। पेरीगाइनस फ्लावर कैसा होता है बेटा? इधर देखिए, ये थैलेमस जो होता है वो कप शेप हो जाता है, थैलेमस कप शेप हो जाता है। और इस थैलेमस की गहराई के अंदर, इस थैलेमस की गहराई के अंदर फिर क्या पाया जाता है? ये अंडाशय पाया जाता है। और ये जो थैलेमस के रिम है, मैंने वहाँ पर डायग्राम देखिएगा, मैंने क्लास में भी बनाया हुआ था, उससे कैलेक्स, कोरोला और एंडोशियम, कैलेक्स, कोरोला और एंडोशियम बाहर निकलती है। तो ये जो ओवरी की जो पोजीशन है बेटा, वो ओवरी की पोजीशन कैसी है? हाफ इन्फीरियर होती है।
ओवरी की जो पोजीशन है वो कैसी होती है, हाफ इंफीरियर होती है, अर्ध अधोवर्ती होती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस यानी कि परिजायंगी पुष्प, परिजायंगी पुष्प के कौन कौन से उदाहरण है? तो परिजायंगी पुष्प के एग्जाम्पल है, एक तो आलू बुखारा, प्लम है, एक रोज है और पीच है। ऐसे याद रखना, पीच प्लम रोज, है ना, ऐसे याद रखिएगा, पीच प्लम रोज, है ना, पीच प्लम और रोज, PPR, पीच प्लम और रोज। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, सही कह रहे हैं घनश्याम जी, आधा अंदर रहता है ओवरी और आधी बाहर की तरफ रहती है, पीच प्लम एंड रोज, है ना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? ओके, सो परी जाएंगे, मेरे ख्याल से क्लियर है उदाहरण के साथ में। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन पी फ्लावर? तो सिमेट्री कैसी होती है दोस्तों? सिमेट्री जो होती है वो इस तरीके की होती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, या तो ऐसे साइन से शो करते हैं या फिर ऐसे साइन से शो करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन पी फ्लावर? पी फ्लावर के अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है, एक व्यास सममिति पाई जाती है, उसको ऐसे शो करते हैं। एक व्यास सममित पुष्प समझते हो दोस्तों क्या होता है? जिसको एक तल से काटोगे तुम तो 2 बराबर भाग मिलेंगे, जिसको तुम एक तल से काटोगे तो तुमको 2 बराबर भाग मिलेंगे। यदि पुष्प को तुम दूसरे तल से काटने की कोशिश करोगे, यदि तुम एक तल से काटोगे तो 2 बराबर भाग मिलेंगे, लेकिन पुष्प को तुम दूसरे तल से काटने की कोशिश करोगे तो 2 बराबर भाग नहीं मिलेंगे। ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक पुष्प कहते हैं, यानी कि एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं। यस गीता, सही है, क्लियर है? हाँ सही है, शीतल आप भी सही लिख रहे हैं, क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन राइजोफोरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि रूट्स जो होती है वो हमेशा कहाँ पर पाई जाती है? नीचे पाई जाती है, लेकिन राइजोफोरा जो है वो मैंग्रोव वनस्पति का पादप है, मैंग्रोव वनस्पति का पादप है, राइट। और मैंग्रोव वनस्पति जैसे भारत के अंदर कहाँ पर पाई जाती है? तो सुंदरबन के अंदर पाई जाती है ना, वेस्ट बंगाल सुंदरबन। तो व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन राइजोफोरा? राइजोफोरा के अंदर न्यूमेटोफोर रूट्स पाई जाती है, श्वसन मूल्य पाई जाती है। जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन जो है मैंग्रोव वनस्पति के अंदर रूट जो होती है वो श्वसन के लिए, जमीन ऐसी है वहाँ पर, ऐसी दलदलीय भूमि है, राइट, मार्शी एरिया, दलदलीय भूमि है, वहाँ पर रूट्स जो होती है वो नीचे की तरफ रह के श्वसन नहीं कर सकती है। तो होता क्या है कि राइजोफोरा और अन्य मैंग्रोव वनस्पति के पादपों में जो रूट्स होती है दोस्तों वो बाहर आ जाती है, ऐसे बाहर आ जाती है, और जो रूट्स बाहर आ जाती है श्वसन हेतु बाहर आ जाती है, तो इनको हम लोग न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूमेटोफोर कहते हैं। और इन न्यूमेटोफोर के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनसे ये ऑक्सीजन को इनटेक करती है। तो ये जो न्यूमेटोफोर मूल है उसके ऊपर न्यूमेटोड्स पाए जाते हैं। न्यूमेटोड्स ये क्या होते हैं? न्यूमेटोड्स क्या हैं दोस्तों? पोर हैं। न्यूमेटोड्स क्या होते हैं? पोर होते हैं। न्यूमेटोड्स जो हैं वो क्या हैं? पोर हैं। न्यूमेटोड्स जो हैं वो क्या हैं? न्यूमेटोड्स जो हैं वो पोर्स हैं, राइट। न्यूमेटोड्स आर द पोर्स। न्यूमेटोड्स जो हैं वो पोर्स होते हैं, न्यूमेटोड्स पोर होते हैं जिनसे कि वो ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, क्लियर। तो व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन राइजोफोरा? न्यूमेटोफोर्स। और न्यूमेटोफोर्स के ऊपर न्यूमेटोड्स पाए जाते हैं। 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट, मेरे ख्याल से ये तो आता होगा, 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। हाँ दोस्तों सही लिख रहे हो कि न्यूमेटोफोर जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए होते हैं, इनसे ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है। 2 एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट तो समझते हो ना, जो फॉल्स फ्रूट वह होता है दोस्तों, कूट फल वो होता है जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बने, जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बने, अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से बने, उसको अपने क्या कहते हैं? दैट इज कूट फल कहते हैं। कूट फल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक तो एप्पल है और दूसरा क्या है? स्ट्रॉबेरी है। एप्पल हुआ जैसे स्ट्रॉबेरी हुआ, राइट, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कम ऑन, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, एक और एग्जाम्पल भी बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपने एक एग्जाम्पल और भी दिया था, कैश्यू। यस, ये जो कैश्यू वगैरह जो है, राइट, ये जो कैश्यू वगैरह जो है वो भी किसके एग्जाम्पल है? फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। ओके, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन मैंगो, कोकोनट, एलमंड, पीच,
वॉलनट और प्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मैंगो के अंदर, आम के अंदर, नारियल के अंदर, बादाम के अंदर, आड़ू के अंदर, अखरोट के अंदर, आलू बुखारे में किस प्रकार का फल पाया जाता है? तो दोस्तों इन सब की एक बहुत खास विशेषता होती है कि इनके अंदर जो फिल पत्ती होती है स्टोनी एंडोकार्प होती है। मालूम है, स्टोनी एंडोकार्प का मतलब होता है अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति बहुत कठोर होती है। अंतः फल भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है इन सभी के अंदर। जैसे एक बात बताओ, आम की गुठली क्या है? आम की गुठली क्या है? एंडोकार्प। गुठली के अंदर बीज होता है, वो तो एंडोकार्प है। नारियल है, नारियल को तोड़ना पड़ता है, बहुत हार्ड होता है। बादाम के ऊपर कवरिंग होती है। आड़ू के अंदर वो जो होता है रुद्राक्ष के जैसा निकलता है, जिसमें बादाम जैसा बीज निकलता है, ठीक है। अखरोट है, सब हार्ड है। तो स्टोनी एंडोकार्प जो होती है वो किस में पाई जाती है? जिस फ्रूट के अंदर पाई जाती है दोस्तों, उसको अपने क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ड्रूप फ्रूट। क्या कहते हैं उसको? ड्रूप फ्रूट कहते हैं, राइट। और ड्रूप फ्रूट जो है हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? अस्थिल फल कहा जाता है। हाँ, अच्छी बात है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। तो क्या पाया जाता है? अस्थिल फल पाया जाता है, राइट। आप जो भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर्स का जस्टिफिकेशन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, राइट, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी और अगला क्वेश्चन भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदल जाता है? तो आप सब जानते हैं कि अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। निषेचन के बाद दोस्तों जो बीजांड होता है, जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं, वो बीज के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज के अंदर। यस, अच्छी बात है, काफी लोगों ने जवाब दिया है। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो निषेचन के बाद बीजांड जो है वो सीड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और जिस बीजांड जिस रचना के अंदर पाया जा रहा है, अंडाशय के अंदर पाया जा रहा है, तो निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है दोस्तों, ओवरी जो होती है, वो फ्रूट में बदल जाती है। तो याद रखोगे, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अंडाशय परिवर्तित हो जाएगा फल के अंदर, और अंडाशय के अंदर स्थित जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो परिवर्तित हो जाएगा किसके अंदर? बीज के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों ये फ्लोरल एक्सिस है, मान लो कि ये फ्लोरल एक्सिस है, पुष्पीय अक्ष है। फ्लोरल एक्सिस बोले तो पुष्पीय अक्ष। मान लो कि ये पुष्पीय अक्ष है, तो ये जो पुष्पीय अक्ष है, इसके ऊपर यदि आप देखोगे तो ये क्या लगे हुए हैं? ये जैसे मान लीजिए फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज पुष्पक्रम, या इसको इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस। और रेसिमोस और साइमोस में भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। रेसिमोस और साइमोस में भी क्या होते हैं? बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि रेसिम होता है, स्पेडिक्स होता है, स्पाइक होता है, कैटकिन होता है, अम्बेल होता है, कंपाउंड अम्बेल होता है ना, कोरियम होता है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को, पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को हम दोस्तों इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। What type of estivation is found in China rose petals? Very important, very important. आपके फैमिली एक है कोर्स में मालवेसी फैमिली के अंदर आप एक मेंबर है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो व्हाट टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज फाउंड इन चाइना रोज? तो चाइना रोज के अंदर दोस्तों जो एस्टाइवेशन होता है वो ट्विस्टेड एस्टाइवेशन होता है, व्यवर्तित विन्यास होता है। मैं आपको व्यवर्तित विन्यास यहां पर बना के बताता हूं और कभी भी गलती नहीं होगी। व्यवर्तित विन्यास कैसा होता है? ऐसे बनाते हैं, ये देखो, ये आउट है तो ये इन है, मतलब पेटल का एक हिस्सा, दल का एक हिस्सा बाहर होता है और एक हिस्सा क्या होता है? अंदर होता है। तो ये आउट है तो ये इन है। अब क्या होगा? ये आउट है तो ये इन है, ये आउट है तो ये क्या है? इन है, ये आउट है तो ये क्या है? इन है, और ये आउट है तो ये क्या है? ये आउट है तो ये क्या है? इन है। इज इट क्लियर? इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, इस तरीके का जो ये अरेंजमेंट है पेटल्स का, इस अरेंजमेंट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं?
वी कॉल इट एज व्यवर्तित यानी कि ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। व्हाट टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज फाउंड इन चाइना रोज पेटल्स? गुड़हल में किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाया जाता है? गुड़हल के अंदर जो पुष्पदल विन्यास पाया जाता है उसको हम लोग ट्विस्टेड एस्टाइवेशन कहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए। जिसका एक दल का एक हिस्सा बाहर है, मतलब एक हिस्सा दूसरे को ढक रहा है और बदले में इसका दूसरा जो सिरा है वो दूसरी पेटल के द्वारा ढक दिया जा रहा है, दूसरी पेटल के द्वारा ढक दिया जा रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेजेस रूट्स आर फाउंड इन मेज एंड शुगर केन? यानी कि मक्के के अंदर, गन्ने के अंदर, बेम्बू के अंदर, मक्का और बांस और शुगर केन के अंदर किस प्रकार की अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो मैं बना के बताता हूं। ये तो ग्राउंड है और मान लीजिए ये मक्के का या शुगर केन का तना है। आप जानते हैं मक्के और शुगर केन के तने के अंदर ये पर्व संधियां जो होती है वो स्पष्ट होती है। पर्व संधियां जो होती है वो क्या होती है? स्पष्ट होती है, यानी कि नोड्स जो होते हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं। तो ग्राउंड के पास में जो नोड है दोस्तों, ग्राउंड के पास में, बिल्कुल ग्राउंड के पास में जो नोड होगा, राइट, वहां से ऐसी तिरछी कुछ रूट्स निकलती है ऐसी साइडों के अंदर। जैसे तंबू को तानने के लिए अपनी कैसे रस्सियां खींचते हैं, तो वैसे ही इस स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए, इस सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए यहां पर साइडों के अंदर लोअर नोड से, निचली पर्व संधियों से साइड के अंदर कुछ निकलती है रूट्स, जिनको कि हम जटा मूल कहते हैं, या अंग्रेजी के अंदर हम इनको क्या बोल देते हैं? स्टिल्ट रूट्स कह देते हैं। तो मैं समझता हूं आप लोगों को सभी को क्लियर होगा कि स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। चलो, गुड अविता, गुड गोइंग। सपोर्ट के लिए होती है, यस उमा, सपोर्ट के लिए होती है। एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्लोक्लेड क्या होता है? पहले तो पर्णाभ स्तंभ है ना, पर्णाभ स्तंभ मतलब जो पर्ण होते, जो स्टेम जो होता है, पर्णाभ स्तंभ, स्तंभ पत्ती के समान हो जाता है, स्तंभ पत्ती के समान हो जाता है, पत्ती के समान हो जाता है, समान हो जाता है। स्तंभ कैसा हो जाता है? पत्ती के समान हो जाता है, स्तंभ पत्ती के समान हो जाता है। आप समझे, जैसे ओपनशिया के अंदर, ओपनशिया तो सभी समझते हैं, कैक्टस या यूफोर्बिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे देखो पत्तियां जो होती है वो तो स्पाइन्स में बदल जाती है। पत्तियां किस में बदल जाती है? स्पाइन्स में। ये देखो पत्तियां तो स्पाइन्स में बदल गई। अब दिक्कत ये है कि यदि पत्तियां स्पाइन में बदल गई तो फिर आखिर प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? तो जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक हो जाता है। स्टेम कैसा हो जाता है? स्टेम कैसा हो जाता है? लीफ लाइक, चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है, मांसल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लेड याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। पर्णाभ स्तंभ का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, पर्णाभ स्तंभ के दो उदाहरण बहुत अच्छे हैं। एक ओपनशिया है यानी कि नागफनी है, और दूसरा क्या है? डंडाथोर है। ठीक है, यूफोर्बिया। तो एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोक्लेड पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण समझ में आ गया ना। पत्तियां जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है किसके अंदर? शूलों के अंदर। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। तो फिर अब दिक्कत ये आती है कि ये पादप के लिए प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? तो तना जो होता है वो रूपांतरित होकर, तना रूपांतरित होकर कैसा जैसा हो जाता है? पत्ती जैसा हो जाता है, यूफोर्बिया के अंदर और ओपनशिया के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर और ओपनशिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि तने के ऊपर या शाखा के ऊपर, तने या शाखा के ऊपर पत्ती की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तने या शाखा के ऊपर पत्ती की व्यवस्था को, तने या शाखा के ऊपर, तने या शाखा के ऊपर पत्ती की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? फिल्लोटैक्सी कहते हैं। हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिल्लोटैक्सी कहते हैं, पर्ण विन्यास कहते हैं। और ये पर्ण विन्यास अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि दोस्तों सम्मुख होता है, जैसे कि सम्मुख है, सम्मुख का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। इसी प्रकार से क्या होता है? एकांतर होता है, एकांतर का मतलब होता है ऑल्टरनेट। ये अलग अलग प्रकार के पर्ण विन्यास है, फिल्लोटैक्सी है। एक और होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। वर्ल्ड का मतलब होता है चक्रिक, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? चक्रिक। तो ऐसे अपोजिट के अंदर क्या होता है? एक पर्व संधि से दो पत्तियां निकलती है, आमने सामने होती है। एकांतर के अंदर एक पर्व संधि से एक पत्ती निकलती है, वो भी झिगजैग फैशन के अंदर, लेफ्ट राइट फैशन के अंदर होती है। ऐसे जैसे कि ये एक पत्ती इधर निकली तो एक इधर निकलेगी, एक इधर एक इधर। सम्मुख में ऐसा नहीं होता, एक इधर निकली तो एक इधर, एक इधर निकली तो एक इधर। और वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि एक ही स्थान से अनेक पत्तियां निकलती हैं, राइट। तो
तो इस प्रकार के जो पर्ण विन्यास होता है, पत्तियों की व्यवस्था को हम क्या कह देते हैं? पर्ण विन्यास कह देते हैं। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ फिल्लोड। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले आपने पर्णाभ स्तंभ पढ़ा था, अब आप पढ़ रहे हो पर्णाभ व्रंत। फिल्लोड, पर्णाभ व्रंत, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्णाभ व्रंत, पर्णाभ व्रंत ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर पाया जाता है दोस्तों। पर्णाभ स्तंभ तो पाया जा रहा था ओपनशिया के अंदर और डंडा थोर के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर, लेकिन पर्णाभ व्रंत किस में पाया जाता है? तो पर्णाभ व्रंत ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पाया जाता है। यहां पर पर्ण व्रंत पत्ती जैसा हो जाता है, पर्ण व्रंत पत्ती जैसा हो जाता है। याद रखना, यहां पर लिख रहा हूं पर्ण व्रंत पत्ती जैसा हो जाता है, पत्ती जैसा हो जाता है, पर्ण व्रंत पत्ती जैसा हो जाता है। कैसे? मैं एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। ये जैसे ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर क्या होता है, पर्ण व्रंत जो होता है वो पत्ती जैसा हो जाता है ऐसे। क्यों? क्योंकि पत्तियां तो शीघ्र ही गिर जाती है, ये जो पत्तियां होती है वो शीघ्र गिर जाती है और पर्ण व्रंत पत्ती जैसा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पर्णाभ व्रंत। क्या कह देते हैं उसे? पर्णाभ व्रंत के नाम से जानते हैं, दैट इज फिल्लोड के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। इज इट क्लियर? हाँ, मतलब कि पर्ण व्रंत पत्ती जैसा हो जाता है। पिट्योल बिकम लीफ लाइक, सही कह रहे हैं, पिट्योल बिकम लीफ लाइक। हम क्या कहेंगे दोस्तों? पिट्योल बिकम लीफ लाइक, राइट? पिट्योल बिकम लीफ लाइक ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पूरे सारे चुन चुन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। इन लाइव क्लासेस से ये फायदा है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है, उससे उसका क्विक रिवीजन हो जाता है। यस और नो? एग्री करते हो ना? यस और नो? थम्स अप कीजिए फटाफट से। आर यू एग्रीड? इससे क्या होता है, लाइव सेशन से पूरा के पूरा एक बार आपका रिवीजन हो जाता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार मुझे कितना आता है। टेस्टिंग भी हो जाती है आप लोगों की। क्लियर? ओके, यस, हुमा खान एंड उमा एंड अविता, यस यस यस, क्लियर। सो नेम द आउटर एंड इनर सीड कोट ऑफ डाइकोट सीड। एक द्विबीजपत्री बीज जो होता है, एक द्विबीजपत्री बीज होता है बेटा, उसके अंदर दो बीज चोल होते हैं ऐसे। एक डाइकोट सीड होता है ना, डाइकोट सीड, यस यस यस, सभी लोग एग्रीड हैं इस बात से कि सर लाइव सेशन से एक बार सारा रिवीजन हो जाता है। चिंता मत करो, लाइव सेशन की अब जड़ी लगा देंगे, जितने भी आपकी लाइव सेशंस बाकी है वो सारा का सारा फटाफट लेंगे, इसलिए डोंट वरी। सारे के सारे जितना है लास्ट मोमेंट के ऊपर पूरी ताकत के साथ में आपके साथ में जुटेंगे अब लोग, चाहे वो की पॉइंट्स हो या फिर आपकी टेस्टिंग हो या फिर आप लोगों के मॉडल टेस्ट पेपर्स हों या लाइव सेशंस की बात हो। मेरी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर तो ईश्वर के ऊपर रखिए और अपनी दुआओं के अंदर भी दम रखिए हमेशा, और माता पिता के ऊपर भी पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन जो माता पिता जो आपके सामने हैं उनको हम लोगों ने देखा है। उनके चरणों में रोज उनका आशीर्वाद लीजिए और फिर देखिए कैसे लाइफ के अंदर कमाल होते हैं। और मेहनत तो है ही आपकी साथ में, है ना, मेहनत करते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, राइट। और हम तो आपके साथ में ही हैं, अंत तक मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों, विनिंग एटीट्यूड। मैं हमेशा से कहता हूँ कि चाहत होनी चाहिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। चाहत होगी तभी क्या कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। चाहत होगी तभी क्या कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। चाहत नहीं होगी तो उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। दिल से तैयारी करो यार, दिल से तैयारी करो। मालूम है मैं किस तरीके का इंसान हूं, मैं जिस भी काम को करता हूं पूरा टूट के करता हूं, चैलेंज के साथ में काम करता हूं और मुझे सफलता भी मिलती है। मेरी माँ ने मुझे ये चीज सिखाई है कि जुट जाओ, जो भी कुछ काम कर रहे हो पूरी ताकत के साथ में जुट जाओ और फिर देखो कमाल कि कितना मजा आएगा। छोटी मोटी चीजें, एग्जाम को क्रैक करो, ताकत लगाओ, क्यों नहीं क्रैक कर पाओगे। तुम में शक्ति है, अपनी ताकत को पहचानो, आप कर सकते हो। आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हो। कहते हैं ना कि एक टीचर जो होता है, गुरु होता है, उसको चाशनी, ये लाइव सेशन के अंदर मैं जो देखता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि आप में से बहुत सारे लोगों में ताकत है। और मुझे बहुत, मैं सच्ची में कह रहा हूं कि मैं एक चपाती ज़्यादा खाऊंगा मैं उस दिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, है ना। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। एक टीचर जब पढ़ाता है ना और उसके स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं तो ये आप मेरी भावना को शायद समझ पा रहे होंगे। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि यार जिसको अपने जिस बगीचे को पानी दे रहे हैं
वो फलता फूलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। एक टीचर को और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग आपके साथ में पूरी ताकत के साथ में जुटिए। और एक चीज़ याद रखना, मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी है और आपको आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, है ना। हम तो केवल एक रास्ता दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ ऐसे चलो, मेहनत दिन रात एक कर दो, राइट, और ये दिन वापस नहीं आएंगे, पूरी ताकत लगाइए। इज इट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो दो बात ये चल रही थी कि डाइकोट सीट के अंदर दो बीचोल होते हैं, एक बाहरी बीचोल होता है उसको हम टेस्टा कहते हैं, और एक अंदर का बीचोल होता है बेटा, उसको अपने क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। तो बाहर का जो बीचोल होता है उसको टेस्टा कहते हैं, और अंदर का जो बीचोल होता है उसको अपने क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। तो डाइकोट सीट के अंदर दो सीट कोट है। आउटर सीट कोट किससे बनता है बेटा? वो बीजांड के अंदर जो होता है ना, आउटर इंटीगुमेंट, बाह्य अध्यावरण से, एक बात याद रखना, बाह्य अध्यावरण से बाह्य बीचोल बनता है यानी कि टेस्टा बनता है, और आंतरिक अध्यावरण से, यानी कि अध्यावरण बोले तो इंटीगुमेंट, आंतरिक अध्यावरण से क्या बनता है, टेगमेन बनता है। इज इट क्लियर? ओव्यूल वगैरह का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना। मैंने अभी एक पूरे वीडियोस अपलोड किए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आगे चलकर लाइव सेशन भी लेंगे उसका, और भर भर के वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। ठीक है, क्लियर? सो रुखसार लिख रही हैं कि सर जी 2023 रोटी खानी पड़ेगी, इतने सेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो आगे चलें। व्हाट टाइप ऑफ लीफ वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स? आपको मालूम है पत्तियों के अंदर जो शिरा विन्यास पाया जाता है, वो एक बात याद रख लो, आंख बंद करके याद रखना, आमतौर के ऊपर, एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, बाकी मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल लीफ वेनेशन पाया जाता है, मोनोकोट्स के अंदर समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, और डाइकोट्स की पत्तियों के अंदर जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत बोले तो बेटा रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन याद रखोगे। क्या कहा है मैंने? डाइकोट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। मोनोकोट्स के अंदर समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और डाइकोट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। क्लियर है? चलो अब वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस देखो दोस्तों, मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए थे, उसमें मैंने वर्टिसिलेस्टर वगैरह भी पढ़ाया है। याद रखना इन्फ्लोरेसेंस तो दो मेजर टाइप के होते हैं, रेसिमोस और साइमोस, सभी जानते हैं, असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम और ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम, जानते हो। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम भी होते हैं जो केवल विशिष्ट पादपों के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे कि याद करो मैंने पढ़ाया था वर्टिसिलेस्टर प्रकार का पुष्पक्रम, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम और हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम, मैंने तीन ही पढ़ाए थे दोस्तों, विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। फिर से बोल रहा हूं, अभी वो क्वेश्चन शायद आ जाएंगे यहां पर। वर्टिसिलेस्टर प्रकार का पुष्पक्रम विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम है, वर्टिसिलेस्टर प्रकार का पुष्पक्रम, फिर साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम, और फिर कौन सा होता है, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम। तो वर्टिसिलेस्टर प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो लेबिएटी कुल की विशेषता है, तुलसी कुल की विशेषता है, याद रखोगे। क्लियर है? वर्टिसिलेस्टर जो होता है, वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम किसकी विशेषता है बेटा? दैट इज, ये विशेषता है किसकी? दैट इज स्पेशल टाइप का है, हाँ, और ये विशेषता है किसकी? तुलसी कुल की विशेषता है, लेबिएटी कुल की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम दोस्तों फाइकस की जातियों के अंदर पाया जाता है। हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो ये फाइकस की जातियों में पाया जाता है। ठीक है। कैटकिन क्या है? तो कैटकिन दोस्तों एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। कैसा इन्फ्लोरेसेंस है बेटा? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, राइट। ये कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। तो कैटकिन जो है वो एक प्रकार का असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम है। इसके अंदर क्या होती है बेटा कि जो पुष्पीय अक्ष होती है ना वो लटक जाती है ऐसे, है ना। पुष्पीय अक्ष जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐसे लटक जाती है, और उसके ऊपर अवृंतीय पुष्प लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे अवृंतीय पुष्प लगे रहते हैं। क्लियर? जैसे कि कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? मंजरी। तो वो किसमें पाया जाता है बेटा? ये आप जानते हो शहतूत के अंदर, शहतूत के अंदर, मलबरी के अंदर पाया जाता है।
शहतूत के अंदर आपने देखा होगा शहतूत की जो शाखाएं होती है वो लटकी रहती है। यह सुखेंद्र सही लिख रहे हो। शहतूत, हुमा ने भी सही लिखा है, शीतल ने भी सही लिखा है, घनश्याम ने सही लिखा है, अशोक ने सही लिखा है, गुड, अविता ने लिखा है। अच्छी बात है, अच्छा पढ़ रहे हो, ठीक है। तो याद रखना कैटकिन जो है वो एक प्रकार का रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, शहतूत के अंदर पाया जाता है। पेपस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, पेपस में क्या हो जाता है, पेपस किसको बोलते हैं बेटा, रोम गुच्छ को, है ना। और ये पेपस जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, फैमिली बताओगे क्या, कौन बता रहा है, लोग फटाफट से बताओ, आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। पेपस किस में पाया जाता है, पेपस किसका है, रोम गुच्छ किसका रूपांतरण है, चलो मैं आंसर भी बता रहा हूं, बाह्यदल पुंज का। बाह्यदल पुंज रूपांतरित होकर रोम के गुच्छे के समान हो जाता है। ये किस कुल की विशेषता है, यस एनीबडी, किसके मुंह से मैं सबसे पहले सुनूंगा, गुड, वेरी गुड अविता, गुड गुड गुड, वेरी गुड, सनफ्लावर फैमिली, एस्टरेसी फैमिली बेटा, एस्टरेसी फैमिली या सनफ्लावर फैमिली, या अपने चाहे तो कंपोजिटिव फैमिली भी कह सकते हैं। कंपोजिटिव फैमिली जो होती है, कंपोजिटिव फैमिली बेटा, कंपोजिटिव फैमिली के अंदर क्या होता है कि रोमगुच्छ जो होता है वो पाया जाता है, यानी कि यहां पर कैलेक्स जो होता है बाह्यदल पुंज रूपांतरित होकर और रोम के गुच्छे जैसा हो जाता है। गुड, अच्छी बात है। हाँ, वो मैरीगोल्ड वगैरह नीतू सही कह रहे हो, वो सभी जो है वो कुकर, ये कंपोजिटिव कुल की विशेषता है। नहीं कामिनी, कुकर बिटैसी कुल नहीं, कुकर बिटैसी नहीं, एस्टरेसी कंपोजिटिव फैमिली, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट। व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है, तो गेहूं के अंदर बेटा स्पाइकिका का स्पाइक पाया जाता है। स्पाइकिका का स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो देखो नीचे तो इनफर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं जिसको कि बोलते हैं ग्लूम, ये ग्लूम फर्स्ट है, और एक और होता है नीचे ग्लूम सेकंड, है ना। ये क्या है, स्टेराइल सहपत्र हैं। स्पाइकिका का स्पाइक में नीचे की तरफ जो सहपत्र पाए जाते हैं उसको ग्लूम कहते हैं, हिंदी में इनको तुष निपत्र भी कहते हैं। ये इनफर्टाइल होते हैं, इनके कक्ष के अंदर पुष्प नहीं होता है, लेकिन ऊपर की तरफ लेमा और पेलिया होते हैं, और ये लेमा और पेलिया के बीच में कक्ष में से क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है। तो ऐसा जो पुष्पक्रम आपके सामने बना हुआ है उसको स्पाइकिका का स्पाइक कहते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। और ये जो पुष्प अक्ष यहां पर जो बीच में दिख रही है इसको रेचिला कहते हैं दोस्तों। ये जो पुष्प अक्ष बीच में दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, रेचिला कहते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट, व्हीट के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, व्हीट जो है वो पोएसी फैमिली का मेंबर है, और इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइकिका का स्पाइक होता है। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, स्पाइकिका का स्पाइक। यस, पोएसी फैमिली से बिल्कुल सही कह रहे हो, पोएसी फैमिली के अंदर मैंने पढ़ाया था, आपके कोर्स के अंदर भी है। व्हाट टाइप ऑफ कोरोला इज फाउंड इन मस्टर्ड, मस्टर्ड के अंदर कोरोला कैसा होता है। मस्टर्ड फैमिली जो है वो कौन सी होती है, क्रूसीफेरी फैमिली बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली आपके कोर्स के अंदर भी है। क्रूसीफेरी फैमिली को हम क्या कहते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि सरसों में किस प्रकार के दलपुंज पाया जाता है, तो भैया क्रूसीफेरी फैमिली का नाम ही क्रूसीफेरी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है। क्रूसीफॉर्म कोरोला कैसा होता है बेटा, ऐसे, ये देखो ये पेटल्स है, ऐसी 4 पेटल्स होती है, ये 4 पेटल्स है जो क्रॉस रूप में पाई जा रही है, ऐसे देख रहे हो क्रॉस रूप में, तभी तो हम कोरोला के लिए क्या लिखते हैं 4x, ऐसे 4 पेटल्स जो होती है वो क्रॉस रूप के अंदर पाई जाती है, 4 पेटल्स होती है वो क्रॉस रूप में पाई जाती है। तो व्हाट टाइप ऑफ कोरोला इज फाउंड इन मस्टर्ड, तो क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है बेटा। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है क्रॉस रूपी, देख रहे हो ऐसे क्रॉस रूपी, ये देख रहे हैं, इज इट क्लियर। हाँ, जया ने भी सही बताया है और ज्योति ने भी बताया कि सर ये क्रॉस रूपी होते हैं, बिल्कुल सही है। पोम फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड, पोम फ्रूट जो होता है दोस्तों वो फॉल्स फ्रूट है, जैसे एप्पल वगैरह के अंदर, एप्पल वगैरह के अंदर कैसा फ्रूट पाया जाता है, पोम फ्रूट पाया जाता है। पोम फ्रूट जो है फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट वह होता है, कूट फल वह होता है जो कि किससे नहीं बनता है, जो अंडाशय से ना बने, पुष्प के किसी अन्य भाग से बने, पुष्प के किसी अन्य भाग से, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से बने, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। तो पोम फ्रूट एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है। जैसे कि यदि कोई पूछे एप्पल के अंदर कैसा है, तो हम कहेंगे कि एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट और ये एक पोम फ्रूट है। क्लियर है दोस्तों, ओके। आगे चलते हैं,
टेट्राडाइनेमस कंडीशन अकरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कोर्स के अंदर है। इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, क्या मालूम, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, राइट। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, चतुर्दीर्घीय अवस्था। चतुर्दीर्घीय अवस्था में बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि एग्जाम के अंदर वहां पर पूछ लेते हैं वो चतुर्दीर्घी मतलब टेट्रा देखते ही वो 4 करके आ जाता है, टेक गलत हो जाएगा दोस्तों। टेट्राडाइनेमस का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब 4, डायनेमस का मतलब 2, राइट। तो स्टेमिन्स जो होते हैं, एंड्रोशियम जो होते हैं, वो 2+4 कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। 2 स्टेमिन जो होते हैं दोस्तों, 2 स्टेमिन वो बाहर की तरफ होते हैं, बाहर के चक्र में होते हैं, और 4 स्टेमिन जो होते हैं वो अंदर के चक्र में होते हैं। जो अंदर वाले होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, बाहर वाले जो होते हैं पुंकेसर वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। 2 बाहर, 4 अंदर की तरफ, 6 स्टेमिन्स होते हैं। वापस से बोल रहा हूं, टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है, चतुर्दीर्घीय अवस्था पाई जाती है। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर 6 पुंकेसर होते हैं, 2 बाहर के चक्र में होते हैं, छोटे होते हैं, 4 अंदर के चक्र में होते हैं, बड़े होते हैं। बोलो क्लियर है क्या, बोलो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यस और नो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ जियोकार्पिक फ्रूट, इंपॉर्टेंट है बेटा, अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जियोकार्पिक फ्रूट कौन है, जैसे कि नेम शो कर रहा है जियोकार्पिक फ्रूट। आपने फ्रूट्स को बाहर तो लगते हुए देखा होगा, लेकिन भूमि के अंदर पाया जाने वाला जो फल है वो कौन सा है, ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट भूमि के अंदर लगता है, तो मूंगफली जो है वो एक जियोकार्पिक फ्रूट है, ये जमीन के नीचे लगता है। What type of adventitious roots are found in बनियन, बरगद में किस प्रकार की अपस्थानिक मूलें पाई जाती है बरगद के अंदर। तो बरगद के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। तो बरगद के पेड़ के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ को जड़ें निकलती है, जो बिल्कुल पिलर लाइक होती है। जो कैसी होती है, पिलर लाइक होती है। जो कैसी होती है, पिलर लाइक होती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो जड़ें आ रही है उसको हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं, अवस्तंभ मूले कहते हैं, राइट। आप इसको पिलर रूट्स भी कह सकते हो। तो बरगद में किस प्रकार की अपस्थानिक मूलें पाई जाती है, तो ये जो दोस्तों देख रहे हैं इनको अपने क्या कह देते हैं, प्रॉप रूट्स कह देते हैं। पिलर रूट्स के नाम से इनको जानते हैं, क्या कहते हैं इनको, पिलर रूट्स के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है क्या, अरे सेमी यस और नो, पिलर रूट्स, ठीक है, प्रॉप रूट्स कह देते हैं। साइनोडोन में किस तरीके का स्टेम पाया जाता है, साइनोडोन समझते हो क्या दोस्तों, साइनोडोन का मतलब होता है दूब घास। साइनोडोन का मतलब होता है दूब घास। देखो मैं बनाता हूं, दूब घास के अंदर स्टेम ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, नोड्स हैं, ये सब नोड्स हैं, और ये नोड्स के बीच में जो ये एरिया दिख रहा है ये क्या है, इंटरनोड है। अरे इतना तो जानते होंगे, पर्व संधियां और पर्व नोड बोले तो पर्व संधि और पर्व बोले तो इंटरनोड। तो इसमें ऊपर की तरफ तो यहां से नोड से लीव्स निकलती है, और नीचे की तरफ क्या निकलती है, जड़ें निकलती है। नीचे की तरफ ऐसे जड़ें निकलती है, ऐसे। तो ये जड़ें निकलती है और ये ऊपर की तरफ लीव्स निकल रही है, ऐसी। तो ये जो है ऐसा जो स्टेम होता है उसको ऊपरी भूस्थारी कहते हैं, रनर कहते हैं। ये एक सब एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम, अधोवायवीय तना। कैसा है ये, अधोवायवीय तना है। इन कैना फ्लावर व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड, दोस्तों कैना एक ऐसा फ्लावर है जिसमें कोई सममिति नहीं पाई जाती, एसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। कैना जो है वो कैसा है, एक असममित पुष्प है, यानी कि ये एक एसिमेट्रिकल फ्लावर है। एसिमेट्रिकल फ्लावर वो होता है जिसको किसी भी तल से काटने पर हमें 2 बराबर भाग न मिले, जिसको किसी भी तल से काटने पर 2 बराबर भाग ना मिले, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर कह देते हैं। कैना के अंदर एसिमेट्रिकल फ्लावर होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सीड कोट इज फाउंड इन मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड के अंदर सीड कोट कैसा होता है, तो सीड कोट फ्रूट वॉल से जुड़ा रहता है, सीड कोट फ्रूट वॉल से जुड़ा रहता है। एक बीजपत्री बीजों में किस प्रकार का बीज चोल पाया जाता है, वापस से बोल रहा हूं, एक बीजपत्री बीजों में किस प्रकार का बीज चोल पाया जाता है, तो बीज चोल जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है, झिल्लीमय होता है और फ्रूट वॉल से जुड़ा रहता है। वापस से बोल रहा हूं, बीज चोल बिल्कुल पतला होता है, झिल्लीनुमा होता है, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो फ्रूट वॉल से क्या होता है, फ्यूज रहता है। यदि मैं तुमसे कहूं कि गेहूं के दाने के अंदर या मक्के के अंदर या चावल के दाने के अंदर बीज को अलग कर दो और फल भित्ति को अलग कर दो या फल को अलग कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बीज जो है, बीज चोल जो होगा, जो बीज चोल है वो फल भित्ति से, फ्रूट वॉल से बिल्कुल अटैच्ड है।
जो फ्रूट है वही बीज है, जो बीज है वही फ्रूट है। आप ऐसी वाली स्थिति हो जाती है, आप उसको अलग करके करना चाहो तो वो संभव नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर है क्या? ये वाला क्लियर? नाउ अब आ जाते हैं नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस दोस्तों ऐसा होता है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है जिसमें कि एक फीमेल फ्लावर होता है ऐसा। ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर वो एक होता है, इसकी संख्या एक होती है और इसको घेरे हुए बहुत सारे क्या होते हैं? मेल फ्लावर्स होते हैं। इसको घेरे हुए बहुत सारे क्या होते हैं? मेल फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में फीमेल फ्लावर का जो नंबर है वो कितना होता है? 1 होता है। एक फीमेल फ्लावर होता है जिसको घेरे हुए अनेक क्या होते हैं? मेल फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, राइट, आपके कोर्स के अंदर है कुकुरबिटेसी फैमिली। तो कुकुरबिटेसी फैमिली का जो फल होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन आते हैं? लौकी, तरोई, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, राइट, ये सब उसी में आते हैं। तो फ्रूट ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली का जो फ्रूट है जिसको कि गार्ड फैमिली भी कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसका जो कुकुरबिटेसी फैमिली का जो फ्रूट है वो कौन सा है दोस्तों? पीपो है। कौन सा है? पीपो। फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है वो एस्टरेसी कुल का सदस्य, एस्टरेसी कुल आपके नहीं है, लेकिन याद रखना फ्रूट ऑफ सनफ्लावर जो है वो क्या होता है? सिप्सेला होता है। सिप्सेला जिसके अंदर रोम गुच्छ लगा रहता है, ऐसा पेपस लगा रहता है और इस तरीके से फ्रूट का डिस्पर्शन करता है पेपस। तो फ्रूट ऑफ सनफ्लावर सूरजमुखी कुल का फल या सूरजमुखी स्वयं का जो फल है वो कौन सा है? दैट इज सिप्सेला है। फ्रूट ऑफ मेज एंड व्हीट आपके कोर्स के अंदर है, एक फैमिली है पोएसी, राइट, पोएसी फैमिली है। पोएसी फैमिली जो है उससे संबंधित कौन कौन है? मेज है, व्हीट है। ये जो मक्का और जो गेहूं वगैरह है इसके फल को हम क्या कहते हैं? तो कैरियोप्सिस कहते हैं। इस फ्रूट की सबसे बड़ी विशेषता है कैरियोप्सिस की, फल भित्ति और बीज भित्ति में कोई अंतर नहीं है। बीज भित्ति फल भित्ति से क्या हो जाती है? बीज चोल जो होता है वो फल भित्ति से बिल्कुल संलग्न हो जाता है, इतना तगड़े तरह से संलग्न हो जाता है कि आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि कौन बीज है और कौन फल है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। आगे फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ग्राउंडनट का जो फल होता है वो जियोकार्पिक होता है उसकी पोजीशन के बिहाफ के ऊपर। तो फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का जो फल है उसको हम क्या कहते हैं? लोमेंटम कहते हैं दोस्तों। मूंगफली का जो फल होता है, मूंगफली का फल वो क्या कहलाता है? लोमेंटम कहलाता है। सिंजीनिशियस स्टेमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंजीनिशियस स्टेमेन का मतलब क्या होता है? युक्ताकोशी पुंकेसर, मतलब ऐसे पुंकेसर जिनके सबके पराकोष तो आपस में जुड़ जाए लेकिन पूतंतु स्वतंत्र है, जैसे ये है। तो सबके जो पराकोष है वो तो क्या हो जाए? ऐसे सबके पराकोष तो क्या हो जाए? ये देखो जुड़ जाए, सबके पराकोष तो जुड़ जाए। युक्ताकोशी यानी कि ऊपर पराकोष जो एंथर है वो तो फ्यूज हो जाए लेकिन सबके फिलामेंट्स क्या रहे दोस्तों? फ्री रहे। तो सिंजीनिशियस कंडीशन जो होती है, सिंजीनिशियस कंडीशन वो आपको किस में देखने को मिलती है? सनफ्लावर में या कंपोजिटिव फैमिली में। कंपोजिटिव फैमिली या सनफ्लावर फैमिली में देखने को मिलती है, या सनफ्लावर में युक्ताकोशी अवस्था देखने को मिलती है। और समपुमंगी अवस्था इससे बिल्कुल उल्टी है। इसमें क्या होता है कि पराकोष तो रहते हैं अलग, पराकोष तो रहेंगे अलग, लेकिन सबके पूतंतु आपस में क्या हो जाएंगे? ये देखो पूतंतु क्या हो गए? सबके जुड़ गए, ये सारे के सारे पूतंतु जुड़ गए। तो यदि पुंकेसरों के पूतंतु और पराकोष दोनों ही आपस में जुड़ जाएं, ये भी जुड़ गए और ये भी जुड़ गए, सिलेंडर्स, पूरा सिलेंडर्स कंडीशन ना, तो अब ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी आपस में जुड़ गए। तो यहां पर तो क्या था कि युक्ताकोशी पुंकेसर के अंदर पराकोष आपस में जुड़े हुए और पूतंतु स्वतंत्र थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ये भी आपस में जुड़ गए और ये भी आपस में जुड़ गए। मतलब पहले तो वो मुक्त रहते हैं लेकिन पराकोष भी आगे चलकर जुड़ जाते हैं, पराकोष भी जुड़ जाएंगे और पूतंतु भी जुड़ जाएंगे, पराकोष भी जुड़ जाएंगे और पूतंतु भी जुड़ जाएंगे। तो इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं? समपुमंगी अवस्था, या दोस्तों उसको क्या बोल देते हैं? सिलेंडरस कंडीशन। एंड द सिलेंडरस कंडीशन इज फाउंड इन कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली ये किस में पाई जाती है? कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है, कुकुरबिटेसी फैमिली। ऑलराइट,
डाइडाइनेमस कंडीशन, अब डाई का मतलब क्या होता है दो, डायनामस का मतलब क्या होता है दो, तो द्विदीर्घी अवस्था, द्विदीर्घी अवस्था, द्विदीर्घी, एक थी टेट्राडाइनेमस, अब कौन सी है डाइडाइनेमस। यहां पर 4 स्टेमेंस होते हैं, 4 स्टेमेंस होते हैं, पुष्प में 4 पुंकेसर होते हैं, और ये ऑसिमम कुल की विशेषता है, तुलसी कुल की विशेषता है या तुलसी की विशेषता है। तो डाइडाइनेमस कंडीशन तुलसी के अंदर पाई जाती है, ऑसिमम में पाई जाती है, जो कि लेबिएटी कुल का सदस्य है। एग्जाम्पल ऑफ वर्सेटाइल एंथर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्सेटाइल मतलब मुक्त दोली, मुक्त दोली पुंकेसर ऐसा होता है, ऐसा, ये मुक्त दोली पुंकेसर है ना, मतलब कि जो पूतंतु से लगा हुआ जो पराकोश है, वो पराकोश ऐसे सीसो मूवमेंट करता है, ऐसा, जैसे आपने बचपन के अंदर बैठते थे ना, एक बैठता था एक ऊपर उठा था ऐसा, तो सीसो। जितनी भी ग्रासेस होती है ना, वीट हुई, मेज हुई, जितनी भी ग्रासेस हैं उन सब के अंदर मुक्त दोली पराकोश पाया जाता है। मुक्त दोली का मतलब होता है ऐसे पराकोश मुक्त दोलन करता है, हवा चलती तो मुक्त दोलन करेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ वर्सेटाइल एंथर, तो ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं मुक्त दोली पराकोश किस कुल की विशेषता आपके कोर्स के अंदर है, पोएसी। मुक्त दोली, मुक्त दोली जो पराकोश होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कम ऑन से मी यस और नो, क्लियर। तो मुक्त दोली पराकोश जो है वो पोएसी की विशेषता है, किसकी विशेषता है दोस्तों, पोएसी की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एपिगाइनस कंडीशन। इन एपिगाइनस कंडीशन ओवरीज, एपिगाइनस कंडीशन कैसी होती है मैं बना के बता देता हूं। ये एपिगाइनस कंडीशन ऐसी होती है, इसमें ओवरी नीचे होती है, ओवरी इंफीरियर होती है दोस्तों, ओवरी इंफीरियर होती है, अधोवर्ती होती है, और बाकी सब भाग जो होते हैं वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं, ऐसे, ये ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, के, सी और ए, है ना। ओवरी इंफीरियर होती है, तो यहां पर ओवरी कैसी, अधोवर्ती है, जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया। हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन कैसे होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सबसे क्या होती है, ऊपर होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी क्या होती है, सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, और बाकी सब भाग उसके नीचे से निकलते हैं, ऐसे देखो, बाकी सब भाग ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं, राइट। ये क्या है, के, सी, ए। तो ओवरी यहां पर क्या होगी, सुपीरियर होगी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो गया, और वहां पर ओवरी कैसी होगी, अधोवर्ती होगी। अब टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन मेज, मेज के अंदर कैसा इन्फ्लोरेसेंस, कौन सा पुष्पम पाया जाता है, तो स्पेडिक्स, जिसमें कि पुष्पावली अक्ष तो मांसल होती है, उसके ऊपर पुष्प लगते हैं, और उस पुष्पावली अक्ष को घेरे हुए लास्ट में पूरे के पूरे छिलके होते हैं, जिसको कि स्पेत कहते हैं, जैसे भुट्टे के छिलके होते हैं ना, उनको स्पेत कहते हैं। तो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन मेज, मेज के अंदर किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो स्पेडिक्स होता है बेटा। मैंने स्पेडिक्स जो है एक प्रकार का रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस पुष्पक्रम है, ये कैसा पुष्पक्रम है, स्पेडिक्स जो है वो कैसा है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। एग्जाम्पल ऑफ लीफ पिक्चर, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें लीफ पिक्चर यानी कि पर्ण घट पाया जाता है, मतलब पर्ण घट का मतलब है पत्ती से गड़े जैसी संरचना बन जाती है, ऐसी पत्ती से गड़े सदृश रचना बन जाती है, ठीक है। तो पर्ण घट का उदाहरण क्या है, निपेंथिस। लीफ पिक्चर का एग्जाम्पल जो है वो कौन है, निपेंथिस है, तभी तो निपेंथिस को हम घट पादप भी कहते हैं, है ना, घट पादप कहो, या आप चाहो तो इसको पिक्चर प्लांट भी कह सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर प्लांट जो है वो एक घड़े के समान होता है जो कीटों को इनगल्फ कर लेता है। नाउ स्टिप्यूल इज कन्वर्टेड टू टेंड्रिल, एक ऐसा उदाहरण जिसमें अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित, अनुपर्ण तो समझते हो, पत्ती के आधार भाग के ऊपर पाए जाने वाली एक जोड़ी अतिवृद्धि, पत्ती के आधार भाग पर पाई जाने वाली एक जोड़ी अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। तो अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित, स्टिप्यूल प्रतान में रूपांतरित हो जाए, और प्रतान जो है दोस्तों क्या करे, आरोहण में मदद करे, प्रतान आरोहण में मदद करता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है स्माइलेक्स, जो कि ये मोनोकॉट है। स्माइलेक्स कैसा है, मोनोकॉट है, जिसमें स्टिप्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टेंड्रिल जो है वो आरोहण यानी कि क्लाइंबिंग में क्या करेगा, मदद करेगा। किसमें मदद करेगा बेटा, क्लाइंबिंग में। व्हाट टाइप ऑफ स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन चाइना रोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना रोज के अंदर स्टिप्यूल ऐसे होते हैं, देखो मैं बना के बताता हूँ, ऐसे फ्री लेटरल होते हैं, ये स्वतंत्र पार्श्व अनुपर्ण होते हैं।
चाइना रोज के अंदर आपके कोर्स के अंदर है, ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है। चाइना रोज के अंदर अनुपर्ण कैसे होते हैं, तो फ्री लेटरल होते हैं, मुक्त पार्श्व अनुपर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों ऐसे निकले रहते हैं साइड के अंदर, मुक्त पार्श्व अनुपर्ण होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स इन रोज। रोज के अंदर स्टिप्यूल कैसे होते हैं, ऐसे देखो मैं बना के बता रहा हूँ, बात में हमेशा याद रखना, आपको जस्टिफिकेशन मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं संलग्न अनुपर्ण। संलग्न अनुपर्ण यानी कि संलग्न अनुपर्ण का मतलब होता है डेट इज एडेनेट, एडेनेट स्टिप्यूल, है ना। ये रोज की विशेषता है, रोज की विशेषता है संलग्न अनुपर्ण। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ओनियन, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ओनियन, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ओनियन, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ओनियन। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ओनियन को क्या कहेंगे, बल्ब। प्याज और लहसुन, ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन के भूमिगत तने को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, यानी कि शल्क कंद कहते हैं। प्याज और लहसुन के भूमिगत तने को, प्याज और लहसुन के भूमिगत तने को हम शल्क कंद कहते हैं। फ्रूट्स फाउंड इन पल्सेस, दालों के अंदर पाए जाने वाला फल। दालों के अंदर कौन सा फल होता है भैया, पॉड होता है, लेग्यूम या पॉड, शिम्ब या फली। दालों के अंदर पाए जाने वाले, पल्सेस के अंदर पाए जाने वाले, पल्सेस के अंदर पाए जाने वाले फल को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट एज लेग्यूम और पॉड, यानी कि हम शिम्ब या फली के नाम से जानते हैं। परसिस्टेंट कैलेक्स इज द फीचर ऑफ विच फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फल बन जाने के बाद में भी बाह्यदल गिरते नहीं है, उसको चिरलग्न बाह्यदल कहते हैं। चिरलग्न बाह्यदल का मतलब क्या होता है, फल बन जाने के बाद भी, फल बन जाने के बाद भी बाह्यदल गिरते नहीं है, गिरते नहीं है। जैसे टमाटर का ताज, मिर्ची की पूंछ, टमाटर का ताज, मिर्ची की पूंछ, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ फैमिली सोलेनेसी की। सोलेनेसी के अंदर फल बन जाने के बाद में भी बाह्यदल गिरते नहीं है। तो चिरलग्न बाह्यदल सोलेनेसी फैमिली की विशेषता है। परसिस्टेंट कैलेक्स का पाया जाना किसकी विशेषता है, सोलेनेसी फैमिली की विशेषता है। लिलिएसी कुल में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है, लिलिएसी कुल में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है। लिलिएसी फैमिली बेटा कैसी फैमिली है, मोनोकॉट फैमिली है। लिलिएसी फैमिली आपके कोर्स के अंदर एक कौन सी फैमिली है, मोनोकॉट फैमिली है। तो उसके अंदर समानांतर शिराविन्यास पाया जाएगा ना बेटा, समानांतर शिराविन्यास, समानांतर शिराविन्यास, पैरेलल लीफ वेनेशन, पैरेलल लीफ वेनेशन, पैरेलल लीफ वेनेशन यानी कि समानांतर शिराविन्यास। कोल्चिसिन एल्कोलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोल्चिसिन एल्कोलॉइड कहां से बताओ जल्दी जल्दी से, कमॉन कौन लिख रहा है, अविता, गीता, नीलोफर, घनश्याम जी कहाँ हो जल्दी से। कोल्चिसिन एल्कोलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक प्लांट होता है कोल्चिकम, कोल्चिकम ऑटोमनेल, कोल्चिकम ऑटोमनेल। ये कोल्चिकम ऑटोमनेल बेटा लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। और इससे एक एल्कोलॉइड निकालते हैं कोल्चिसिन, है ना। और कोल्चिसिन जो है वो क्रोमोसोम डबलिंग कर सकता है, ये माइटोटिक पॉइजन है ना, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकता है, क्रोमोसोम की डबलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है तो पॉलीप्लॉइडी स्थापित होती है, बहुगुणिता स्थापित होती है। तो कोल्चिसिन एल्कोलॉइड को किससे प्राप्त करते हैं, कोल्चिकम ऑटोमनेल से, ठीक है। नंबर ऑफ टेपल्स इन पेरियंथ ऑफ फैमिली लिलिएसी, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 6। ऐसे लिखते हैं P3+3 या फिर 3+3 फ्यूज्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टेपल्स इन पेरियंथ ऑफ फैमिली लिलिएसी, लिलिएसी के अंदर कैलेक्स और कोरोला के अंदर बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो उसकी जगह पे पेरियंथ होता है। पेरियंथ की यूनिट क्या होती है, टेपल यानी कि परिदल होती है। टेपल की संख्या कितनी है, 6 है। 3+3, 3 अंदर के चक्र में, 3 बाहर के चक्र में, या तो फ्री होते हैं या फिर फ्यूज्ड होते हैं। नंबर ऑफ स्टेमेंस इन फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी के अंदर स्टेमेंस का नंबर कितना होता है, तो A 3+3 मतलब टोटल स्टेमेन कितने हो गए, 6। 3 अंदर के चक्र में, 3 बाहर के चक्र में, 3 अंदर के चक्र में और 3 बाहर के चक्र में। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन स्माइलेक्स, स्माइलेक्स कैसा प्लांट है, मोनोकॉट है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। जालिकावत शिराविन्यास अपवाद स्वरूप है ना, जालिकावत शिराविन्यास
यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन स्माइलेक्स? स्माइलेक्स में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है? तो इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टेमेंस फाउंड इन सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर पुंकेसरों की संख्या तो बेटा कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो पुंकेसर होते हैं, राइट, आपके कोर्स में है सोलेनेसी फैमिली, पुंकेसरों की संख्या मैंने कितनी पढ़ाई थी? 5 पढ़ाई थी। ग्रेमिनी फैमिली आपके कोर्स के अंदर है। ग्रेमिनी फैमिली मतलब पोएसी। ग्रेमिनी के अंदर पेरियंथ इज रिड्यूस्ड। मैंने पढ़ाया था पोएसी फैमिली के अंदर कि पेरियंथ परिदल पुंज हासित होता है दोस्तों, परिदल पुंज हासित होता है। और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो उसको प्रदर्शित करते हैं लोडिक्यूल से। याद करो, मैंने कहा था P2 और लोडिक्यूल्स लिखता था मैं, ठीक है। तो बताओ ग्रेमिनी कुल में परिदल पुंज बेटा कैसे होते हैं? हासित होते हैं। समझ में आ रहा है? अरे सेमी यस और नो, हासित होते हैं। और ऐसे हासित परिदल पुंजों को हम लोडिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। कल्म स्टेम इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? कल्म स्टेम को बोलते हैं बेटा जॉइंटेड स्टेम। जॉइंटेड स्टेम जैसे बेम्बू वगैरह के अंदर, बांस वगैरह के अंदर होता है ऐसा, ऐसे जॉइंटेड स्टेम होते हैं, है ना। जगह जगह पर क्या पाई जाती है? पर्व संधियाँ पाई जाती है, ठीक है। और अंदर से कई बार तो पर्व खोखले भी होते हैं, ठीक है। तो कल्म तना किसकी विशेषता है? तो कल्म तना जो है वो किस कुल की विशेषता है? तो ये कल्म इज द फीचर ऑफ पोएसी फैमिली। आपके कोर्स में फिर से पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली की विशेषता है। फेदरी स्टिग्मा इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? मतलब पिछवत वर्तिकाग्र, पिछवत, पिछ के समान, फेदर लाइक स्टिग्मा किसकी विशेषता है? फिर से आपके कोर्स के अंदर है पोएसी। बेटा ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इनसे ही प्रश्न आते हैं। आसमान से उतरकर, आसमान से गिरकर प्रश्न नहीं आते हैं। इसी तरह फेदरी स्टिग्मा इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? पोएसी फैमिली। एपिकेलेक्स इज द फीचर ऑफ, फिर से आपके कोर्स में अनुबाहिदल पुंज। अनुबाहिदल पुंज किसकी विशेषता है? मैंने पढ़ाया था, एक ही फैमिली पढ़ाई थी, मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर अनुबाहिदल पुंज पाया जाता है। अनुबाहिदल पुंज को ऐसे एपी से शो करते हैं और उसमें सपत्रिकाओं की संख्या 3 से कितनी होती है? 7 तक होती है। क्लियर है? मालवेसी फैमिली। व्हाट टाइप ऑफ एंथर्स आर फाउंड इन मालवेसी फैमिली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मालवेसी फैमिली के अंदर कैसा होता है? तो मोनोथिकस एंथर होते हैं। मोनोथिकस एक कोष्ठी होते हैं, है ना। और साथ के साथ कैसे होते हैं? रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों किडनी शेप्ड। किडनी शेप्ड, ये भूलना मत, राइट। मोनोथिकस का मतलब होता है एंथर के अंदर एक ही कोष्ठ होता है और किडनी के समान होता है ना। कैसा होता है? किडनी के समान होता है। मोनोथिकस एक कोष्ठी और वृक्काकार। रेनिफॉर्म का मतलब है वृक्काकार। प्रेजेंस ऑफ स्टीलेट हेड्स ऑन स्टेम, मतलब तने पर तारा का रोम, तने पर तारा का रोमों का पाया जाना, तने पर तारा का रोमों का पाया जाना किसकी विशेषता है? तो दोस्तों तने पर तारा का रोमों का पाया जाना मालवेसी, राइट। है ना, मालवेसी फैमिली की विशेषता, तारा का रोमों का पाया जाना मालवेसी फैमिली की विशेषता। हालांकि कुछ हेड्स जो होते हैं वो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेपल्स एंड द अरेंजमेंट इन फैमिली ब्रेसिकेसी। नंबर ऑफ सेपल्स कितना है? तो सेपल्स का अरेंजमेंट 2+2 है ना। ऐसे सेपल्स 4 होती है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, राइट। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर 4 सेपल्स होते हैं और ऐसे लिखते हैं K2+2, है ना, 2 बाहर 2 अंदर, ऐसे होते हैं। फॉल्स सेप्टम रेप्लम इज फाउंड इन विच फैमिली? तो ब्रेसिकेसी फैमिली बेटा, ब्रेसिकेसी आपके कोर्स में ब्रेसिकेसी फैमिली यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली। उसमें क्या होता है? एक आभासी पट होता है ऐसे, जिसको कि अपने क्या बोलते हैं? रेप्लम। ऐसे ये आभासी पट होता है और उस आभासी पट को अपने क्या कह देते हैं? रेप्लम कह देते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइरोसिन एंजाइम इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? माइरोसिन एंजाइम जो है
वो किस फैमिली की विशेषता है? तो मस्टर्ड फैमिली की विशेषता है बेटा, मस्टर्ड फैमिली। फिर से मस्टर्ड फैमिली आपके कोर्स में ब्रेसिकेसी फैमिली, राइट, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। तो माइरोसिन एंजाइम किसकी विशेषता है? मस्टर्ड फैमिली, जाके देखिएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स के अंदर, ठीक है। चलो गुड, अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छा है। गीता आंसर दे रही हैं, सुलेखा और रजनी, अविता, गुड। क्रूसीफेरी फैमिली बेटा, क्रूसीफेरी फैमिली बोली तो ब्रेसिकेसी फैमिली, एक ही बात है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन कैप्सुला? पहली बात तो कैप्सुला किस कुल का सदस्य है? कौन बता रहा है मुझे बेटा? कैप्सुला किस कुल का सदस्य है? कम ऑन, कैप्सुला नहीं बताओगे? ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली का सदस्य है। और इसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन, तो फ्रूट जो पाया जाता है वो कौन सा है? सिलिक्यूला। किसने लिखा, देखें आंसर बताओ, मैं देखता हूं। सिलिक्यूला, यस। कैप्सुला के किस प्रकार का फल पाया जाता है? नहीं 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 नहीं, ब्रेसिकेसी फैमिली मैंने, ठीक है, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन कैप्सुला, कैप्सुला में कैसा फ्रूट होता है? सिलिक्यूला, यस। सुधा ने आंसर दिया है, रजनी, सुधा, निधि, उमा और ज्योति, इन्होंने सही आंसर दिया, गुड। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन आइबेरिस? अब आइबेरिस किस स्कूल का है बेटा? ब्रेसिकेसी फैमिली का है। आइबेरिस किस स्कूल का है? ब्रेसिकेसी फैमिली का है। बट इसके अंदर सिमेट्री कैसी पाई जाती है? तो सिमेट्री इसके अंदर अपवाद स्वरूप कैसी पाई जाती है? जाइगोमॉर्फिक पाई जाती है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है एक व्यास सममित, ये अपवाद स्वरूप ही पाई जाती है ना, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप। आप जाके यदि गौर से पढ़ेंगे तो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर मैंने बताया था, यस यस, जाइगोमॉर्फिक, अविता बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन आइबेरिस? जाइगोमॉर्फिक। नंबर ऑफ कार्पल्स फाउंड इन ब्रेसिकेसी फैमिली, कार्पल्स कितने होते हैं? तो कार्पल्स को किससे, कार्पल्स कितने होते हैं बेटा? तो जी कितने होते हैं? 2। फ्यूज्ड ओवरी सुपीरियर, यस यस यस, बताओ, एम आई राइट? ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर बेटा कार्पल्स कितने होते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर कार्पल्स पूछा है, कार्पल्स पेटल नहीं पूछा है। यस यस, उमा नहीं, अविता गलत हो गया। कोरुला थोड़ी पूछा है बेटा, कोरुला नहीं पूछा है आपसे, कार्पल पूछा है। ये तो देखो, कार्पल मतलब अंडप, अंडपों की संख्या, आपसे वो पूछता तो आप कहते 4, नहीं, गलत हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कार्पल पूछे हैं आपसे, कार्पलों की संख्या कितनी है? केवल 2 है। कार्पल्स की संख्या, अंडपों की संख्या कितनी है? केवल 2 है। नहीं, सब गलत जवाब दे रहे हो। निधि का सही है आंसर, सुकेंद्र का सही है, राइट, नहीं, बाकी घनश्याम का बिल्कुल सही है, क्लियर, यस यस यस, गुड। जया का भी सही है ना। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस सैप इन प्लांट पार्ट्स इज द फीचर ऑफ विच फैमिली? मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। आपने देखा है, आपको भिंडी की सब्जी बनाओगे तो ऐसे म्यूसिलेजिनस सैप होता है, श्लेष्मीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो श्लेष्म का रस का पाया जाना किस कुल की विशेषता? मालवेसी फैमिली। अब फ्लोरल फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, फ्लोरल फार्मूला, कम ऑन, फैमिली मालवेसी कैसे पढ़ूंगा मैं? आपने रिवीजन किया होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ, ब्रैक्टिएट, मुंह पे याद होने चाहिए, ब्रैक्टिएट, देखो इधर, ब्रैक्टिएट, मैं हिंदी में बोलूँ, सहपत्रित, राइट, सहपत्रित। और कैसा होता है? त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, अनुबाह्य पुंज में, अनुबाह्य पुंज में सहपत्रिकाओं की संख्या 3 से 7, बाह्य पुंज में बाह्य दलों की संख्या 5, संयुक्त दलों के अंदर दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5, पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या अनंत, संयुक्त दल लग्न अवस्था, और गाइनोशियम के अंदर यानी कि जायंग के अंदर अंडपों की संख्या मिनिमम 5 से अनेक, और ओवरी सुपीरियर। ध्यान से देख लिया है, इज इट क्लियर? तो ये फैमिली मालवेसी, जो चाइना रोज वाली जो फैमिली है ना, मैं बोल रहा हूँ, देखो कैसे सहपत्रित, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मुंह पे याद होना चाहिए, सहपत्रित, राइट, देखते जाना, सहपत्रित। और कौन सा है? त्रिज्या सममित, द्विलिंगी, अनुबाह्य पुंज में अनुबाह्य दलों की संख्या 3 से 7, और बाह्य दल पुंज में बाह्य दलों की संख्या 5, संयुक्त दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5, पृथक,
और पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या अनंत आपस में जुड़े हुए दल लग्न अवस्था और अंडकों की संख्या यानी कि जायंग के अंदर अंडकों की संख्या मिनिमम 5 से अनंत युक्तांडपीय अवस्था ब्रैकेट क्लोज और ओवरी सुपीरियर। अरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ तो बोलो, यस कम ऑन। अरे क्लियर है? मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला इज क्लियर? ओके फाइन। अब ब्रेसिकेसी फैमिली बोले तो बेटा कौन सी? क्रूसीफेरी फैमिली का कैसा होता है? तो कैसे पढ़ेंगे? असहपत्रित, देखो सुनो मैं बोल रहा हूँ, असहपत्रित। और कैसा होता है? असहपत्रित त्रिज्या समित द्विलिंगी बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 4, 2 बाहर 2 अंदर के 2+2। कोरोला के अंदर 4 पेटल क्रॉस रूप में विन्यासित और चतुर्दीर्घी अवस्था। पुमंग के अंदर चतुर्दीर्घी अवस्था है, पुंकेसरों की चतुर्दीर्घी अवस्था है। 6 पुंकेसर होते हैं, 2 बाहर होते हैं, छोटे होते हैं, 4 अंदर होते हैं, बड़े होते हैं। और गाइनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या 2 होती है, युक्ता अंडपीय अवस्था होती है और ओवरी जो होती है वो क्या होती है? सुपीरियर होती है। यस और नो? क्लियर है क्या? वापस से बोल रहा हूँ, कैसे बोलेंगे बेटा? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट है ना, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ 4 दैट इज सेपल्स 2+2 राइट, 2 आउट 2 इन। कोरोला कंसिस्ट ऑफ 4 petals in cross form. Endoecium consists of tetradynamous condition, 2 stamens found outside which are short and 4 inside which are long. एंड गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स का जो नंबर है वो 2 है, बाइकार्पली कंडीशन, सिन कार्पस यानी कि युक्तांडपीय अवस्था और ओवरी सुपीरियर। यस और नो? क्लियर? ओके पक्का, गुड। नाउ अब आ जाओ फैमिली रोजेसी के अंदर थोड़ा सा लोचा है क्योंकि अलग अलग जगह के ऊपर मैंने जब फैमिली पढ़ाई थी तब भी मैंने कहा था फ्लोरल फार्मूला अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखेंगे, लेकिन फिर भी एक कॉमन जो फ्लोरल फार्मूला है देखो जल्दी से, त्रिज्या सममित द्विलिंगी बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5 आपस में जुड़े हुए, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 या अनंत, पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या अनंत और गाइनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या 1 से अनंत और ओवरी सुपीरियर। ये जनरल फार्मूला है रोजेसी फैमिली का। लेकिन रोजेसी फैमिली का एक मेंबर है प्रूनस, उसके अंदर कैसे होता है तो त्रिज्या सममित द्विलिंगी बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 और पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या अनंत और गाइनोशियम के अंदर जायंग के अंदर अंडकों की संख्या 1 और ओवरी सुपीरियर। इज इट क्लियर? ये फैमिली रोजेसी का है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? क्लियर, गुड जया। अब फैमिली यूफॉर्बिएसी में फिर से लोचा है। मैंने कहा था आपको, मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तब भी मैंने कम से कम भी 2 से 3 एग्जाम्पल्स लेके अलग अलग फ्लोरल फार्मूला लिखे थे। मैं फिर से बता दूं, मैं जो यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला यूफॉर्बिएसी का लिख रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट मेंबर का लिख रहा हूँ, यूफॉर्बिया पेप्लस का। स्पीशीज बदलेगी तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये फ्लोरल फार्मूला बदल सकता है। मैं यूफॉर्बिया के अंदर यूफॉर्बिया पेप्लस का फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो कैसे लिखेंगे? सहपत्रित मेल फ्लावर के लिए सहपत्रित त्रिज्या सममित नर पुष्प के लिए ये चिन्ह लगाते हैं। बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 संयुक्त, जो पुमंग होंगे उसमें पुंकेसरों की संख्या अनंत है और गाइनोशियम तो 0 है क्योंकि फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर है। और फीमेल फ्लावर के अंदर सहपत्रित त्रिज्या समित ये मादा पुष्प के लिए, बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 संयुक्त, एंडोशियम 0 क्योंकि फीमेल फ्लावर है तो एंडोशियम होने का सवाल ही नहीं उठता है। गाइनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या 3 संयुक्त और ओवरी सुपीरियर। ये कौन सा है बेटा? दैट इज नोन एज द यूफॉर्बिएसी फैमिली का फार्मूला है। अब आ जाओ फैबेसी, ये तो आना ही चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो सहपत्रित एक व्यास समित द्विलिंगी बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 1 + 2 + 2 संयुक्त, यानी कि 1 ध्वज + 2 पंख + 2 नौतल। पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या यहाँ पर डाई एडेल्फस कंडीशन होती है, 10 पुंकेसर होते हैं, 1 पृथक 9 संयुक्त। गाइनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या 1 होती है और ओवरी सुपीरियर होती है। वापस से बोल रहा हूँ, सहपत्रित एक व्यास समित द्विलिंगी बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5,
एक ध्वज, दो पंख, दो नौतल संयुक्त। एंड्रोशियम के अंदर डायडल्फस कंडीशन है, द्विसंगी पुंकेसर है। मटर के अंदर यानी कि फेबेसी कुल के अंदर 10 पुंकेसर होते हैं, एक अलग होता है, 9 साथ में होते हैं। अंडकों की संख्या 1 होती है और ओवरी सुपीरियर होता है। सेमी ओके, यस और नो, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो ये कौन सा है? फेबेसी फैमिली। फैमिली पोएसी की बात करें, फैमिली पोएसी, तो यहाँ पर BR यानी कि सहपत्रित, सहपत्रिका युक्त, BRL का मतलब होता है सहपत्रिका युक्त, एक व्यास समित, द्विलिंगी, परिदल पुंज में परिदल जो होते हैं हासित होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। हासित परिदलों को लॉडिक्यूल कहते हैं। एंड्रोशियम यानी कि पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या 3 होती है, पृथक होते हैं। गाइनोशियम के अंदर 2 चीज़ें लिखी जाती है, या तो अंडप 1 लिखेंगे ओवरी सुपीरियर, या अंडप 3 लिखेंगे संयुक्त अंडपी, और ओवरी क्या लिखेंगे? सुपीरियर। इज इट क्लियर? वापस से बोल रहा हूँ, सहपत्रित, सहपत्रिका युक्त, एक व्यास समित, द्विलिंगी, हासित परिदल पुंज है, यानी कि परिदल पुंज हासित होते हैं, 2 होते हैं, उनको लॉडिक्यूल कहते हैं। एंड्रोशियम यानी कि पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या 3 होती है। गाइनोशियम के अंदर अंडपों की संख्या या तो 1 होती है या फिर 3 होती है। 3 होती है तो वो संयुक्त अंडपी कहलाते हैं और ओवरी सुपीरियर कहलाती है। यह है पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली। इज इट क्लियर? यस और नो? राइट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आगे आ सकते हैं, चल सकते हैं। चलो, हाँ, यहाँ पर ब्रैक्ट होता है, फेबेसी फैमिली के अंदर ब्रैक्ट आएगा दोस्तों, ब्रैक्ट लिख सकते हो। ब्रैक्ट का इतना कुछ नहीं है, ब्रैक्ट यहाँ पर होता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फैमिली लिलियसी, सहपत्रित, सहपत्रित, और क्या है ये? त्रिज्या सममित, द्विलिंगी, और परिदल पुंज में परिदलों की संख्या 6, 3+3 या तो पृथक रहते हैं या 3+3 जुड़े हुए रहते हैं। 3 अंदर के चक्र में, 3 बाहर के चक्र में। पुमंग के अंदर पुंकेसरों की संख्या 6, 3+3, 3 अंदर के चक्र में, 3 बाहर के चक्र में। जायंग के अंदर अंडपों की संख्या 3 है। अंडपों की संख्या कितनी है भैया? 3 है, और 3 है, और ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। तो फैमिली लिलियसी। फैमिली सोलेनेसी, सहपत्रित, सहपत्रित, त्रिज्या समित, द्विलिंगी, बाह्य दलपुंज में बाह्य संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 संयुक्त, एंडोशियम में पुंकेसों की संख्या 5, दल लग्न, गाइनोशियम के अंदर अंडपों की संख्या 2, संयुक्त अंडपी, ओवरी सुपीरियर। क्लियर? सोलेनेसी एक बार ध्यान से फोकस करके पढ़ लीजिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। फैमिली कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में भी बेटा मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग। मेल फ्लावर के लिए क्या है? त्रिज्या समित, मेल फ्लावर का चिन्ह, बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों की संख्या 5। क्लियर? दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5, राइट। पुमंग के अंदर पुंकेसों की संख्या 1 अलग, 2 साथ में, फिर 2 साथ में, और गाइनोशियम 0 क्योंकि मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर के अंदर त्रिज्या समित, फीमेल फ्लावर का चिन्ह, बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 संयुक्त, एंडोशियम 0 है यहाँ पर क्योंकि फीमेल फ्लावर है। गाइनोशियम के अंदर कितने हैं? 3 अंडप है, संयुक्त अंडपीय अवस्था है, और ओवरी इंफीरियर है। इंफीरियर है तभी तो साइन का पर लगाया है, ऊपर की तरफ लगाया है। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे चलें। चलो, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। विच बैक्टीरिया इज फाउंड, विच बैक्टीरिया इज फाउंड, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ फैमिली फैबेसी। तो फैमिली फैबेसी, फैबेसी पी फैमिली के अंदर यानी कि लेग्यूमिनोसी कुल की एक सब फैमिली फैबेसी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर? चलो आ जाओ। नंबर ऑफ कार्पल्स इन फैमिली फैबेसी। फैमिली फैबेसी बेटा अभी जस्ट अपन ने फैमिली फैबेसी पढ़ा था, ये देख रहे हो, ये फैमिली फैबेसी। इसमें कार्पल्स कैसे थे? तो वेक्सिलरी एस्टाइवेशन था ना अपना, वेक्सिलरी एस्टाइवेशन था। तो वेक्सिलरी एस्टाइवेशन के अंदर कितना होगा? तो ऐसे 1+2+2 संयुक्त, एक स्टैंडर्ड था ध्वज, 2 क्या थे? पंख, और 2 क्या थे? नौतल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पी फैमिली के अंदर टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? तो कुकुरबिटेसी में एक तो कॉन्जॉइंट होते हैं, है ना, कॉन्जॉइंट होते हैं, और कॉन्जॉइंट होने के साथ साथ कैसे होते हैं? बाइकोलेटरल होते हैं, बाइकोलेटरल होते हैं, बाइकोलेटरल होते हैं। और कैसे होते हैं? एंडार्क होते हैं, और कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। ये बेटा बाइकोलेटरल के ऊपर फोकस करना है। बाइकोलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ फ्लोएम होते हैं,
दोनों तरफ फ्लोएम और बीच में जाइलम और यहाँ पर कैम्बियम होती है। इसको बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि केवल और केवल कुकुरबिटेसी कुल के अंदर ही पाया जाता है, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। क्लियर। पेंटाएंगुलर, पंचकोणीय व खोखला तना। पंचकोणीय और खोखला तना किस कुल की विशेषता है? तो ये विशेषता कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, ये किसकी है? कुकुरबिटेसी फैमिली की विशेषता है। नंबर ऑफ कार्पल्स फाउंड इन फैमिली कुकुरबिटेसी। नंबर ऑफ कार्पल्स, अभी जस्ट आपको मैंने यहां पर एक फ्लोरल फार्मूला पढ़ाया था। नंबर ऑफ क्या पूछा है? नंबर ऑफ कार्पल्स, यही पूछा था, नंबर ऑफ कार्पल्स पूछा था। तो नंबर ऑफ कार्पल्स जो है वो कितना है? यहाँ पर 3 है। नंबर ऑफ कार्पल्स कितना है? 3 है। क्लियर है? तो यही तो पूछा है, नंबर ऑफ कार्पल्स। तो कार्पल्स कुकुरबिटेसी में कितने हो सकते हैं? तो फीमेल फ्लावर के अंदर, फीमेल फ्लावर होगा तो ही तो कार्पल होंगे, और कार्पल्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा? तो 3 होगा, और ये फ्यूज्ड होंगे, राइट? ये ध्यान रखना है आपको। तो कुकुरबिटेसी कुल के अंदर यदि पूछे कि कार्पल्स का नंबर कितना है तो 3 है। अंडकों की संख्या पूछिए तो कितनी है? 3 है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर इन फैमिली रोजेसी, और रोजेसी फैमिली के अंदर कैसी सममिति होती है? तो त्रिज्या सममिति होती है, ऐसी। और फैमिली रोजेसी के अंदर सीड्स कैसे होते हैं? तो सीड्स अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर पूरा भ्रूणपोष खर्च हो जाता है। तो बीज कैसे होते हैं दोस्तों? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्लियर। और टाइप ऑफ फ्रूट इन यूफॉर्बिएसी, यूफॉर्बिएसी के अंदर फ्रूट कैसा होता है? तो याद रखना, 3 कोष्ठीय भिदुर फल जो कोकाई में विभक्त होता है। 3 चैम्बर्ड साइजोकार्पिक फ्रूट होता है जो डिफ्रेंशिएटेड होता है किसके अंदर? कोकाई के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो 3 कोष्ठीय भिदुर फल होता है जो कोकाई में क्या होता है? कोकाई के अंदर विभक्त रहता है। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे प्लांट फैमिलीज और मॉर्फोलॉजी के ऊपर। होप सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा। इफ़ आई एम राइट तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर। और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई होगी। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्लस करती है लाइफ के अंदर। ऐड समथिंग इन योर लाइफ एवरी डे। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपका नॉलेज भी वैसा ही है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड किए, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए, की पॉइंट्स प्रोवाइड किए, डीपीपी प्रोवाइड की, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, मॉडल टेस्ट प्रोवाइड किए, मान लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ ने मुझे मेरे यूट्यूब के ऊपर देखा, मुझे यूट्यूब के ऊपर भी दोस्तों मैंने 1000 वीडियोस डाल रखे हैं। कुछ ने मुझे यूट्यूब के ऊपर देखा, कुछ ने मेरे यूट्यूब के ऊपर 1 लाइनर क्वेश्चंस को देखा, राइट। कुछ ने मेरी किताबों को देखा। कुछ लोगों को मैं बता दूं कि मेरी किताबें जो है वो बेसिक बायोलॉजी को, पूरी बायोलॉजी को कवर करती है। 4 मॉड्यूल्स ऑलरेडी अभी पैन इंडिया रन कर रहे हैं, जो अभी हम लोग ऐप के थ्रू ही आपको मंगवाने पड़ते हैं। न तो आपको अमेज़ोन के ऊपर, न फ्लिपकार्ट के ऊपर, और न ही किसी बुक स्टोर के ऊपर मिलती है, हमारे ऐप के थ्रू ही मिलती है। 4 मॉड्यूल्स, काफ़ी लोगों के पास में वो मॉड्यूल्स है भी आप में से। और 5th मॉड्यूल में यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 5th मॉड्यूल हमारा प्रिंट में जा चुका है। कई लोगों को 5th मॉड्यूल का बहुत इंतज़ार था, लेकिन आपको मालूम है अच्छी चीज़ करने के लिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो हमारा वो प्रिंटिंग में चला गया है एंड वेरी सून आप लोगों के हाथ में होगा। इट हैज़ नाउ बीन गॉन इन प्रिंटिंग। 5th मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जेनेटिक्स है, उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, और उसमें बायोटेक है। ये सब कुछ उसमें आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त मॉड्यूल है, ठीक है। सो थैंक यू कि आप लोगों ने आज क्लास को ज्वाइन किया, और छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ प्लस करते रहिए। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने देखा, और उनसे जो आपने ज्ञात अर्जित किया, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, चाहे की पॉइंट्स है, डीपीपी है ना, यूट्यूब है, 1 लाइनर है, आपने ग्रास्प किया। और यही सब चीज़ें तो मिलकर आपको एक कंप्लीट तैयारी देती है, और फिर आप एग्ज़ाम को दे पाते हैं और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं।
ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, और होप सो कि हम प्रोबेबली कल भी हम लोग एक लाइव क्लास हम लोग लेने वाले हैं। अविता लिख रही है सर कल भी लीजिए क्लास प्लीज़। यस अविता, 99.99% हम लोग कल भी आपकी लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। ऑलराइट, या थैंक यू एवरीबॉडी, रुखसार एंड प्रभाकर और अंश और सुनील। ओके, थैंक यू, गुड नाइट टू एवरीबॉडी, थैंक यू।